हो गया ना, उसी पे तो पूरा पंगा छिड़ा है ना। ये उज़मा जी भी एक एक्स मुस्लिम है, वैसे उस मुस्लिमा है, वैसे अगर किसी को नहीं पता तो ये भी एक एक्स मुस्लिमा है। ये भी बड़ी कमाल मजे की बातें करती हैं। अच्छा, ये हमारे एक व्यूअर का मैसेज आया है वाइल्ड जी का, मसूद डोंट यू थिंक वी आर गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। अरे अभी क्या बोलूं मैं। अच्छा, हाँ डायरेक्शन यार सीधी नहीं, करूं? अच्छा, निकाहुल लईद के बारे में किसको पता है? किसके बारे में? निकाहुल लईद के बारे में। निकाहुल लईद? अभी मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। मुझे अब मुफ्ती अबू यार लैथ सुना है भाई, निकाउल लैथ नहीं सुना है। नहीं सुना। ओके, अभी दिखाता हूँ यार। ये तो मुफ्ती अबू लैथ सुना है। पूछना ये है कि ये हलाल है कि हराम है। इमाम साहब ही बताएंगे। मैं सर दिखाता हूँ, एक यार सेकेंड कॉलर जरा। नहीं है कोई? कॉलर, हाँ कॉलर ढूंढे यार, उतनी देर में, जितनी देर में मैं निकाल लूँ इसको। यार लिंक शेयर करें यार प्लीज, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, कॉलर क्यों नहीं है? कॉलर लें अगर कॉलर हैं तो। आप लोग चला लोगे मसूद? हाँ चला लेंगे, जाओ। अबे नहीं, ये स्क्रीन से शेयर होगी अगर भाई चलेगे तो। अरे मसूद मैं हूं बैठा ना। है। मसूद है। अच्छा, ये जरा जाने से पहले जरा ये देख लें यार, अगर जी जी आपको बिल्कुल। पसंद आता है तो बड़ा मजा आएगा। जी ला 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 ला। एक सेकेंड, मुझे इसको इधर करना है यार ये और इसको खोलना है। बेयकीन जी आई हैं, इनसे भी बात करनी है, ये हमारे एक्स मुस्लिम हैं। मैं और ये मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया था कि आप लोगों की गुफ्तगू सुन के इतना मजा आ रहा है। आज ऑफ ट्रैक हो गई है एकदम। हाँ हाँ, नहीं आज तो बहुत सारे ट्रैक है, तो हाईवे बन गई है मल्टीपल ऑफ रैंप और ऑन रैंप के साथ। गुफ्तगू सर बड़े मजे। आप इजिप्ट गए थे ना जी जी। अभी कुछ अर्सा पहले? यार उधर नहीं गए आप, जॉर्डन वाली साइड पे, पेट्रा हाँ वाली साइड पे? जॉर्डन भी गया, पेट्रा भी गया था मैं, जेरूसलम भी गया था, मस्जिद अक्सा सर में मैंने 3 रातें गुजारी हैं। सर थोड़ी सी अपनी ट्रैवल की स्टोरी सुना दें प्लीज। मैंने सुनी थी, बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरी अपनी हेल्थ के इश्यूज हो गए, तो वो फिर मैं दोबारा आपके चैनल, बल्कि यूट्यूब से ही आउट हो गया था 5-6 महीने के लिए। मुझे बस इतना पता था कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, वो मैंने आपकी वो फेसबुक वाह वगैरह जी पे वाह। फोटोज वगैरह देखी थी। हाँ नहीं, असल आ, में जो पेट्रा की जॉर्डन की जो ट्रिप है ना, वो एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये ही ट्रिप ने मुझे बेसिकली इस्लाम का थोड़ा सा डाउट डाला बहुत मेजर तरीके से। लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ, आप लोग तो जानते होंगे उनको, डॉक्टर यासिर कादरी, जो है यस, होल्स इन द नैरेटिव। होल्स इन द नैरेटिव। हाँ, अच्छा मजे की बात, होल्स इन नैरेटिव वाले जो शेख है ना, वो हमारे गाइड थे उस ट्रिप पे। उनका पूरा ग्रुप था जो जा रहा था, उनके साथ हम लोग गए थे। तो वो हमारे पर्सनल शेख थे, जिन्होंने मस्जिद अक्सा में 3 दिन लेक्चर दिया था उधर बैठ के। तो अरे वाह। उनके साथ गए थे हम लोग इस ट्रिप पे। तो बेसिकली यहाँ से, न्यूयॉर्क से हम लोग जॉर्डन गए, जॉर्डन में 2-4 दिन गुजारे, फिर उससे आगे फिर इसराइल, वो जेरूसलम गए, जेरूसलम में मस्जिद अक्सा में स्पेंड किया टाइम, और फिर उधर से फिर वापस आए। इस तरह तो अच्छा अच्छा ट्रिप था। तो सर जी। मुझे जॉर्डन से रिलेटेड, पेट्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस है। आप जरा एक सेकेंड भाईजान, एक सेकेंड जरा इस टॉपिक को खत्म कर लें, क्योंकि ये वाला, क्योंकि ये बड़ा मजेदार टॉपिक है, और मैं इसको फिर ये मैं स्क्रीन हटा दूंगा। बेयकीन जी प्लीज 2 मिनट के लिए रुकिएगा। ये वाला दे दें पहले, हाँ फिर मैंने आप खत्म सुनना है करें। ये, मैंने ये सारी चीजें सुननी है इनकी। हाँ कंक्लूड करें यार प्लीज कंक्लूड इसको। करें ये जरा, निकाहुल लईद को, ये आपके सामने है। हाँ ये सवाल है, पूछा जा रहा है इमामों से। इमाम साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ये कि निकाहुल लईद जो है वो दीन का हिस्सा है हदीस के मुताबिक और कुरान और सुन्ना के मुताबिक। निकाहुल लईद होता क्या है वो मैं आपको गूगल ट्रांसलेटर दिखा देता हूँ पहले, ताकि सबको पता लग जाए। ये ले सर। अरे यार, और एक यार से बस 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 हल को बस निकाल दें, हल को बस निकाल दें तो ओके। बस 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 बात हो गई, बहुत हो गई यार, ये इमाम साहब की बहुत क्लास ले मुझे ली लग हमने। रहा है इमाम साहब साहिल की वीडियो को से 18+ कैटेगरी में रखना पड़ेगा, कि मैस्टरबेशन जो है ये। वैसे काफी साहिल इख्तलाफियत, ने क्या ना बोलूं तो मैं। दोबारा मुझे लेना है, ना तो दोबारा मुझे लेना है, ना ही ये एडम को लेना है। अच्छा, एक छोटा सा बेयकीन सवाल है, जी, बड़ा एडम छोटा सा यार सवाल है। छोड़ो, अगर एक अगर मिनट निकाहुल छोड़ लईद दो किया छोड़ दो। आपने, अगर हाथ के साथ निकाह कर लिया है, और अगर आपको हाथ को तलाक देनी पड़ेगी तो आप क्या करेंगे?
भाड़ में जा यार, दूसरे हाथ से शादी कर लेंगे, इस्लाम में 4 की वही वाला इजाजत हो है। जाएगा, हाथ तन से जुदा, हाथ तन से जुदा। नहीं सर सीरियसली देखिए, तलाक दिया ना हमने, दो के साथ तो आपने शादी की हुई है, एक राइट हैंड के साथ भी, एक लेफ्ट हैंड के साथ भी, अब एक किसी एक को तलाक देनी है, तलाक कैसे देंगे? वो करवट बदल लेंगे यार, छोड़ दो। इमाम साहब, सॉरी, बेयकीन जी, मुझे आपसे ये चीज जानने का बहुत शौक था कि आपने ये जॉर्डन का ट्रैवल किया है, इजिप्ट का ट्रैवल किया है, जो इजिप्ट पेट्रा के बारे में जो थ्योरी है जिसके ऊपर काफी सारे लोगों ने काम किया, मैंने उसके ऊपर खुद वीडियोस बड़ी डिटेल के साथ बनाई हैं, गालिब ने इसके ऊपर काम किया है, हमारे हाजी मस्त अली साहब ने बहुत जबरदस्त वो पूरी सीरीज की थी। एक पर्सनल हम लोगों ने जो लिखा पढ़ा, वो एक डिफरेंट है, एक आईज का जो आंखों से देखने का एक्सपीरियंस होता है वो डिफरेंट होता है। आपको क्या लगा वहां फील हो के कि वहां वहां जाके क्या फील हुआ कि इज डू यू रियली थिंक दैट पेट्रा वाज द बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम? टू बी ऑनेस्ट, जाने से पहले मुझे नहीं पता था पेट्रा के बारे में, और ये वाली जो थ्योरी थी, एक्चुअली मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। और मैं यूजुअली ट्रैवल करने से पहले उस जहाँ भी जा रहा होता था उसकी रिसर्च करता था, लाइक वीक्स लगा देता था डॉक्यूमेंट्रीज और सारी हिस्ट्री चेक करना ये वो। तो मुझे उससे पहले पता नहीं था, तो इसी सिलसिले में जाने से पहले जब मेरा हुआ ट्रिप कि भाई हम लोग इधर जाएंगे, तो मैंने बोला पेट्रा है, चलो इसकी हिस्ट्री चेक करते हैं, इसकी डिटेल्स डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्री देखने में, यूट्यूब में उसकी रिसर्च करने के चक्कर में ही मुझे डैन गिब्सन डैन और गिब्सन, या क्या नाम है, जे स्मिथ की वीडियोस मिली। ठीक है, हम्म, तो मैंने तो शुरू में जब मैंने क्लिक किया, मैंने लगा ओ ये तो इस्लामोफोब है, ये तो वो है क्रिश्चियन वो क्रिश्चियन जो होता है, अपॉलोजिस्ट, या हाँ हाँ, अपॉलोजिस्ट ठीक है। है, ये तो जारी बात हम्म, है, उल्टी सीधी मेक बिलीव चीजें बनाएगा और बातें करेगा, ये हम्म, सारा फेक होगा। फिर लेकिन मैंने हम्म, बोला चलो जस्ट टू बी श्योर ऐसे वीडियो देख लेते हैं थोड़ा सा हम्म, डिटेल में, और इससे रेफरेंस मिल रहा है, उसने तस्वीरें भी लगाई हुई हैं, तो चलो जाके उधर देखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो उसकी मैंने वीडियो देख ली, डैन गिब्सन की वीडियो देख ली, बड़ी हम्म, इंटरेस्टिंग है, ये तो हो ही नहीं सकता कि इस तरह कह रहा है कि ये सारी मैचिंग कर रही है ये वो। लेकिन मैंने हाँ, बोला चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मजे की बात ये हुई जब मैं उधर पहुंचा जॉर्डन में, तो हम्म, पेट्रा की तरफ हम गए, तो जो वो कह रहा था वो एक्चुअली मैच किया डॉक्यूमेंट्री के साथ। उसी तरह वो ओह जो क्यूब्स की शिट, चीजें पड़ी हुई थी वो वैसी की वैसी हाँ, जैसे उसने डॉक्यूमेंट्री में बोली वैसी थी। और उस जो जो गाइड था जो हमारे साथ, हाँ, वो जो एक्सप्लेन कर रहा था वो भी मैच कर रहा था जो वो बातें हाँ, बता रहा था। मैंने कहा अच्छा ये बड़ी हैरत की बात है। लेकिन फिर जब हाँ, आगे जाके वो जो सेंचुअरी के एरिया में गए, तो वो भी हाँ, बिल्कुल उसी तरह मैच कर रहा है, दो वादी के बीच में ये। दो वादी और के बीच में, हाँ, ऊपर और जो उधर ऊपर की वाली जो घाटी का रास्ता और दीवारों नीचे के वाला ऊपर, रास्ता। हाँ दीवारों में जो रिलीफ्स बनी हुई है उसमें क्रेसेंट का निशान, उसमें ये चीजें, बहुत सारी चीजें बिल्कुल वही मैच कर रही थी जिस तरह एक्सप्लेन किया जा रहा था। मैं काफी अमेज्ड हुआ। लेकिन सबसे, जैसे कहते हैं चेरी ऑन द पाए, जो टॉप की जो भी थी, जब बिल्कुल मेन एरिया में पहुंचा तो उधर एक काबा बना हुआ है। हाँ, काबा भी है ना उस हाँ, मैं तो उधर अगला सवाल एक्चुअल मेरा काबा सही बना हुआ है था। छोटा सा, और उसके छोटा ऊपर सा लाइक है, हाँ, फेंस लगाया हुआ। तो मैं तो देख, हाँ, मैंने उस बंदे से पूछा, मतलब ये क्या है? कहता है ये काबा है। मैं लाइक व्हाट डू यू मीन ये काबा है? कहते हैं हाँ एंशिएंट टाइम में इधर लोग पिलग्रिमेज पे आते थे, इसका चक्कर पिलग्रिमेज पे लगाते आता थे, था। इसको भी काबा बनाया हुआ है। और लाइक आई वॉज वेरी शॉक टू सी कि या जो जो वो बता रहा था इट वॉज वेरी एक्यूरेट। और फिर उसके बाद पीछे वो सेंचुअरी के पीछे वाले एरिया में जाओ तो वो जो दीवारों के अंदर जो घर बनाए हुए हैं उन्होंने, वो भी उसी तरह हाँ, मैच कर रहा था कुरान की आयतों के साथ। और फिर उसके बाद फिर हम लोग बाकी जगहों पे गए, सौदम एंड गमोरा की वो जो हाँ, लोकेशंस हैं, सॉल्ट की पिलर, वो जो है लूत की वाइफ को सॉल्ट का पिलर में चेंज कर दिया, उसकी भी हाँ, लोकेशन उधर है। तो बहुत सारी चीजें उसके साथ मैच की। तो मुझे उससे बड़ा लाइक डाउट आया कि ये क्या चक्कर है। और एक और चीज भी हुई थी, हम लोग बैठे हैं हम्म, मस्जिद अक्सा में, तो यासिर कादी अपना लेक्चर दे रहे थे कि अच्छा ये हुआ ये हुआ, वो पूरी स्टोरी के, हाँ भी बुराक आया, बुराक लेके इधर पहुंचे, वो पूरा उन्होंने डिटेल में बताया। तो क्वेश्चन वही वाला आया कि भाई जिस वक्त हजूर आए थे जेरूसलम हम्म, में उस टाइम पे, हम्म, आई मीन मस्जिद अक्सा के टाइम पे, तो उस वक्त तो हम्म, मस्जिद अक्सा थी भी नहीं। तो उन्होंने फिर कैसे नमाज हाँ, इधर पढ़ा दी इतने सारे अंबिया को? तो हाँ, ये जब क्वेश्चन आया तो उसका हम्म, जवाब इतना इंटरेस्टिंग दिया मैंने अभी भी मुझे याद है, वो बैठ के
तो ये क्वेश्चन जब आया कि भाई इधर तो मस्जिद थी नहीं तो उन्होंने नमाज कैसे पढ़ा दी, तो उन्होंने बोला कि जब हजूर इधर आए थे उसमें लाइक अल्लाह की कुदरत से मस्जिद थी, लाइक यू नो इवन दो टाइम इज ऑल डिस्टॉर्टेड, और उसने वो जाहिर बात है यासिक आदि एकेडमिक है तो उसने बिल्कुल अपना वो पढ़ा लिखा टाइम आदमी, हाँ। डायलेशन के लिहाज से कि हमारी लिहाज से जिस तरह टाइम काम करता है अल्लाह की नजर में वो टाइम उस तरह काम नहीं करता। तो जिस तरह जिस वक्त हजूर पहुंचे मस्जिद अक्सा की टाइम पे, तो उन्होंने वो सीन नहीं देखा जो उस टाइम का सीन था, उन्होंने फ्यूचर का सीन देखा जब मस्जिद बन चुकी हुई थी और बनी हुई थी जब वो उधर पहुंचे, और उस मस्जिद में उन्होंने नमाज पढ़ाई। इवन दो लेकिन लाइक आई मीन बड़ा अजीब किस्म का जवाब दिया। और वो क्या कहता है कि बेसिकली मस्जिद उस टाइम टेम्पोरल उस टाइम के लिहाज से उधर थी मस्जिद जब हजूर ने देखी, लेकिन दूसरे लोगों के लिहाज से उधर उस टाइम पे मस्जिद नहीं थी। तो दैट रेकनसाइल्स द फैक्ट कि हाँ भाई फिर सही है, हाँ फिर इसी मस्जिद में बैठ के सब अंबिया को सब नबियों को नमाज पढ़ाई। अब मैं फिर नीचे गया, मस्जिद बुराक आपने सुना होगा, उसके हाँ, अंदर हाँ, इतना हाँ। बड़ा रिंग लगा हुआ है जिसके ऊपर बुराक को बांधा था, जिसके साथ बुराक को बांध के फिर हजूर अंदर गए थे। तो वो मस्जिद खोता भी उधर ही है, शरीफ। वो रिंग भी उधर दीवार पे लगा हुआ है। तो आई मीन वाओ! बहुत सारी सीरियसली? लेकिन चीजें लेकिन हाँ। ये रिंग यानी कि पेट्रा में लगा हुआ है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं नहीं। पैटर्न नहीं नहीं, 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 ये मस्जिद जेरूशलम अक्सा की के। बात कर रहे हैं, मस्जिद हाँ अच्छा, अक्सा की मस्जिद बात कर अक्सा रहे में लगा हुआ है। सो हैं। इन्होंने मस्जिद बाद में अक्सा बनाया ना सारा, क्योंकि मस्जिद मस्जिद अक्सा में तो था ही नहीं। मस्जिद नहीं, 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 वो मस्जिद बुराक की बात कर रहे हैं। मस्जिद अक्सा से थोड़ा-सा डाउन जाएँ तो हाँ, मस्जिद बुराक आती है। उस राइट हैंड बुराक साइड पे मस्जिद नीचे सीढ़ियां राइट हैं, हैंड उस साइड पे पे, नीचे हाँ। जाए तो पूरा नीचे, फिर मैं फिर हाँ, डोम ऑफ द रॉक के अंदर भी गया जहाँ वो पत्थर और बहुत सारी आई मीन डिटेल में तो नहीं जा रहा, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो टेक योर टाइम मैच सर, नहीं नो नो कर। हाँ इश्यूज़। आप डिटेल जितनी बता सकते हैं क्योंकि हाँ, नहीं ये लेकिन बेसिकली यही यही है कि पेट्रा के अंदर जो बातें हैं, और अगर आप डिटेल में देखो तो कई ऐसी चीजें हैं जो पेट्रा के साथ ज्यादा मैच करती हैं बनिस्बत मक्का के। और अभी आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन पहले आई थिंक अपोस्टेट प्रॉफिट जो थे उसकी भी हाँ, थॉट एडवेंचर पॉडकास्ट पे या हमजा डैन के ऊपर बात हुई थी, तो उसके अंदर भी ये पॉइंट ब्रिंग अप किया था कि अगर मक्का वाकई कुरान जिस तरह कहता है कि अल्लाह का पहला घर था और उम्मुल कुरा। इब्राहिम ने मक्का बनाया और ये वो सारी हाँ, चीजें, तो उसने अपोस्टेट प्रॉफिट ने अच्छा पॉइंट रेज किया। उसने बोला कि अगर ये वाकई जूइश रिलीजन के जरिए से इब्राहिम ने बनाया है, तो क्यों है कि जूइश रिलीजन में मक्का का कोई कोई ज़िक्र ही नहीं है। सिग्निफिकेंस ही नहीं है, लाइक नहीं है, हाँ। बिल्कुल ही नहीं है। और मतलब किसी भी जूइश कल्चर में, किसी भी जूइश ट्रेडिशन में मक्का की जियारत करना, उसका तवाफ करना, उसका कोई रेफरेंस ही नहीं है, ना तो किसी क्रिश्चियन उसमें है। लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं बाइबल में एक वर्स है जिसमें पक्का का जिक्र है, और वो उसके ऊपर आ गया कि नहीं हाँ, पक्का का हाँ। मतलब भी हो सकता है, लेकिन बड़ा वीक किस्म का डिफेंस वो उन्होंने बहुत पेश किया जो वो वो उधर बहुत बैठे हुए पुराना थे। यूज़ कर रहे हैं वो लोग, बका हाँ वाला बहुत पुराना लेकिन यूज़ कर रहे हैं। हैरत की बात है, वैसे उसका पॉइंट बड़ा स्ट्रांग था अपोस्टेट प्रॉफिट का, कि देखो अगर चलो बेसिक कॉमन सेंस के तरीके से भी देखा जाए कि अगर अल्लाह का पहला घर है और इब्राहिम ने बनाया है, और कुरान में अल्लाह ने इब्राहिम को बोला कि जाओ पूरी दुनिया को इस जगह का बताओ कि वो इधर आके जियारत करें, तो क्या वजह है कि ये वाली इतनी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन किसी भी ट्रेडिशन में नहीं पाई जाती, किसी भी जूइश ट्रेडिशन में नहीं पाई जाती, किसी भी क्रिश्चियन ट्रेडिशन में नहीं पाई जाती। तो इसका उन्होंने जवाब कोई सही तरीके से नहीं दिया, उन्होंने ऐसे दिया देंगे भी नहीं, हाँ। खैर बक्का बक्का हो सकता है, बक्का मक्का हो सकता है, और बाइबल में है कि बक्का जहां है वहां एक स्प्रिंग है, तो जाहिर बात है ये वही वाली स्प्रिंग की बात कर रहे हैं जो आबे जमजम की बात कर रहे होंगे। हाफ़िज़ इस तरह ज़मज़म की मतलब बात कर घुमा रहे हैं। फिरा के जवाब दिया जो वेरी सेटिस्फाइड नहीं था। लेकिन आप नोट करो कि ये अच्छा पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू हुँ, इस्लाम मक्का या खाना काबा इब्राहिम ने बनाया, और वो दुनिया की सबसे पहली अल्लाह का घर है। लेकिन हुँ। किसी भी इब्राहिमिक रिलीजन में मक्का और उस अल्लाह के घर का कोई कोई रेफरेंस मेंशन नहीं है नहीं है, जो मक्का के रेफ़रेंस अंदर नहीं है। है। जी तो बेयकीन जी सर आप मैं सी इससे ज़ाती तौर पे क्या बिलीव करते हैं इस थ्योरी पर कि बर्थ ऑफ इस्लाम जो है वो पेट्रा हो सकती है? और दूसरा चीज़ मैंने जो आपसे ये चीज़ पूछनी थी कि आपने चूँकि फिज़िकली इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है, देखा है, जाना है। हमने जो देखा है, स्टडी किया, ऑब्वियस सी बात है कि हमारी स्टडी जो है या हमारी रिसर्च जो है वो बुक्स तक ही लिमिटेड होती है। हमने ये भी पढ़ा है, जाना है कि इस्लामिक हिस्टोरियंस ने, इन लोगों ने बड़े लंबे अरसे तक जो है वो पेट्रा को दुनिया के नक्शों से मिटाने की भी कोशिश की है। और एक और चीज़ जो है वो ये भी है कि जो मस्जिद अक्सा का जो ओरिजिनल किबला है
वो सिरे से मक्का की तरफ है ही नहीं। सही। हाँ, ये सारी चीजें एक्यूरेट, आई मीन पर्सनली जाके देखा तो ये सारी चीजें वेरीफाई होती है, लेकिन सबसे बात वही वाली हो जाती है ना कि जिस चीज में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, जब जाहिर बात है, अब मैं पहले हाँ, ऑफ कोर्स आर्कियोलॉजी में और इसमें मेरी एक्सपर्ट, आर्कियोलॉजिस्ट तो तो नहीं इसलिए है मैं ना अपनी आप। ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर ज्यादा वो नहीं डाल सकता एडिशनल। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जहां तक मक्का का डिस्क्रिप्शन और जिस तरह कुरान में है, वो पेट्रा के साथ ज्यादा मैच करता है जितना मैंने देखा बनिस्बत मक्का के। आई मीन मिडल ऑफ द डेजर्ट के बीच में ये छोटा सा एक जो शहर उस जमाने में, जिसका कोई रेफरेंस कहीं नहीं मिलता हिस्ट्री में, हम्म, उसको इन्होंने मदर ऑफ ऑल सिटी बना के कुरान में पेश किया हुआ है, विच आई मीन बिल्कुल मैच नहीं करता। जो वो कहते हैं ना, जो एक नैरेटिव है और जो रियलिटी है, नैरेटिव रियलिटी से मैच नहीं करती। वाओ, दिस जी इज वेरी बेयकीन जी, इंटरेस्टिंग। अ, जी इमाम साहब जी बोले बोले बेयकीन प्लीज अभी। जी बेयकीन जी, पहली चीज़ अगर हम देखते हैं इसके अंदर, जो मक्का शहर है उसका अजीब व गरीब हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है, ख़ास तौर से काबतुल्लाह की अगर हम बात करें तो उसका हमें ये भी मिलता है सूरह अल-हज की सूरह नंबर 22 उसकी आयत 29 में 29 में कि ये जो है एक पुराना एक कदीम घर है, यानी बहुत तो उसमें था, यानी एक कदीम घर था, एक पुराना घर था। फिर उसके बाद ये भी आता है कि लोगों से भरा हुआ है, सूरह तूर में उसकी आयत 4 में। फिर मेरा घर है, खुदा ये कह रहा है। फिर उसके बाद कुरान में सूरह शूरा, कुरान का जो 42 नंबर का सूरा है उसकी आयत 7 में कि शहरों की माँ भी बोला गया उमुल मक्का कुरा। को। तो जो जगह शहरों की माँ है उधर मतलब एक उसका कहीं किसी हिस्टोरिकल एविडेंस हमें मिलता ही नहीं है। फिर उसके बाद ये भी कहा गया सूरह 3 में, सूरह 95 उसकी आयत 3 में कि ये जो है सलामती वाला एक महफूज शहर है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास दीवारें थी, इसलिए महफूज था, कोई अटैक नहीं कर सकता था, कि जो इसमें दाखिल हो गया वो भी अमन पा गया, वो महफूज है। वो कि ये सलामती का शहर है। इसके आसपास दीवारें थी, जैसा हमें हदीसों में मिलता है या तारीख की किताबों में खास तौर से, कि हदीसों में सिर्फ कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं। तो हमें ये लगता है कि ये पूरा एक सिक्योर नहीं, शहर था। आप आज सही कह रहे हैं। आपको बस मैं कट इस पे करूंगा। हाँ, वाकई ये वाला पॉइंट मैंने आपको नहीं पहले। आप उस अगर पेट्रा के एरिया में जाओ ना, तो ये जहां तक डिस्क्रिप्शन है कि ऊपर से वादी थी, अपर मक्का, हाँ, लोअर मक्का, वो सारा लोअर मैच मक्का। जो है ना पेट्रा के साथ ज्यादा करता है, क्योंकि जो अंदर जाने का उधर तरीका है, पेट्रा के वो जो सेंचुअरी के अंदर जाने का तरीका है, वो उसी तरह मैच करता है जैसे कुरान में है कि ये पतली वो है, दो वादियों के बीच में दो जगह वादियों है, के बीच और में। वो बहुत सारी चीजें वही वाली मैच करती हैं जिस तरह का डिस्क्रिप्शन है। तो हाँ, बोले। फिर सर कुछ सर चीजें सर में इमाम साहब आपके क्वेश्चन के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन है। एक तरफ अगर हम गजवाए खंदक को पढ़े ना, तो हमें आइडिया होता है कि मक्का एक ऐसा सिटी है, सॉरी, ये एक ऐसी जगह पर है जहां पर तीन तरफ से पहाड़ियां हैं जिन्होंने घेर रखा है, और एक तरफ से जो है वो फ्रंट ओपन है। कि ऑब्वियस सी बात है कि आपको शायद टाइम नहीं मिला होगा इस तरीके से ऑब्जर्व करने का बेयकीन जी, बट आप आपकी इस पे के ऊपर क्या ओपिनियन है? मेरा ये क्वेश्चन था इमाम साहब के क्वेश्चन से रिलेटेड ही। इमाम साहब कंटिन्यू कीजिए, वो फिर इकट्ठा ही जवाब देंगे मैं बेयकीन जी। मैं ये चीज कहना चाह रहा था कि मैं वैसे क्वेश्चन नहीं कर रहा, बट मैं उनकी बात को थोड़ा कुछ सप्लीमेंट्री पॉइंट ऐड कर रहा था। अगर हम बाइबल में जेनेसिस में जाएं, बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब, उसकी बाब 21 उसकी आयत 21 के यानी चैप्टर 21 वर्स 21, और वो जब वो पारान की वादी में बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने उसकी शादी जो है एक मिस्री लड़की से करवा दी, यानी हाजरा ने इस्माइल की मिस्री शादी लड़की जो है से एक करवा मिस्री दी। लड़की से करवा दी, और पारान की वादी में। मगर हम ये चीज देखते हैं सूरह आले इमरान की जो आयत 96 है उसमें बाका नाम की जिस जगह का जिक्र आया है कि ये खुदा का पहला घर जो लोगों के लिए रखा गया, तो बाका के अंदर रखा गया, जो बरकत की जगह है और तमाम बरकत की आलमीन के जगह लोगों के है। लिए हिदायत है। तमाम आलमीन यानी पूरे यूनिवर्स में जितने भी जो भी सब कुछ है, सबके लिए हिदायत की जगह है। यानी हमारे प्लैनेट अर्थ में, हमारे सोलर सिस्टम में ये जगह जो है बाका, अब ये कहाँ, इस पे अलग एक बहस होती है, बट ये पूरे लोगों की हिदायत के लिए कैसे जगह हो सकती है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए बाइबल का ही जो ये ओपिनियन है ये ज्यादा सही है कि ये जगह जो होगी मतलब कि पारान की ये बेरशीवा होगी, जो वरना अगर हम देखें वहां से कि 120 1200 किलोमीटर जो है, इतनी दूर तकरीबन हमें फासला मिल जाता है 1500 मक्के है। से।
1500 तकरीबन 1200 से 1500 किलोमीटर का हमें फासला मिलता है कि हम अगर देखें कि एक बूढ़ा आदमी जिसके बुढ़ापे में औलाद हुई है इब्राहिम, वो अपने बीवी बच्चों को यहाँ छोड़ने आ रहा है, हाजरा वो अपनी हाजरा को और यहाँ पर इस्माइल को, फिर वापस भी आ रहा है काबा बनाने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे एक कबीला भी गुजर रहा है जो मिस्री कबीला था, ठीक है, जुरहुम का, ट्रेड करता हुआ वो इस रेगिस्तान से बंजर निकल रहा है, तिजारत एक करने वाला कबीला जो है। और फिर उसके बाद वो इन माँ बेटे से मिल जाता है और इसी यही लोग, वहां पे गाय भी थी, वहां पे गधे भी थे हदीसों में, वहां पर जो है इस्माइल शिकार भी करके लाते थे हिरन का, वहां एक पे मोहम्मद ने इम्पोर्टेंट गाय फैक्टर भी। आप और भूल रहे हैं, सॉरी टू कट यू ऑफ। एक इम्पोर्टेंट फैक्टर सफा और मरवा का भी भूल रहे हैं आप वो सफा और मरवा जो कुरान में बताई गई हैं या जो हदीसों में बताई गई हैं, उनकी जो डिस्क्रिप्शन दी गई है वो पहाड़ियों के तौर पर दी गई है कि लेकिन अगर आप रियलिटी में, अगर आप काबा, मैं तो कभी नहीं गया, लेकिन जो लोग हाजी गए हैं, जो तस्वीरें नजर आती हैं, वो बेसिकली वो पहाड़ियां हैं ही नहीं सिरे से। वो छोटी छोटी चट्टाने हैं जो एक बिल्डिंग के अंदर उन्होंने अब कवर कर रखी हैं। अब मुझे सफा बताओ मरवा यार। पे तो ये मैंने बाद में जब रखी हैं। हाँ तीन अबे मुझे 4 साल हो गए हैं, हज पे मैं गया था अपनी वाइफ के साथ। तो उससे पहले जब मैं छोटा था, जब उम्रे पे कई दफा मैं जा चुका हूँ, तो मेरे पास जी, तो सफा मरवा का पत्थर भी पड़ा हुआ है। हम लोग बैठे हुए थे सफा मरवा के। उस वो जमाने में वाकई ओपन था। मतलब उस बेयकीन जमाने में साहब, ओपन था। मतलब वो आप उन पहले आप पहाड़ियों का उसके जो सफा मर साइज है, हाँ हाँ, वो क्या छोटी वो छोटी सी है। पहाड़ियां कहलाई जा सकती हैं? नहीं नहीं, पत्थर कहलाएंगे दो, बेसिकली एक कोने पे और दूसरे कोने पे। और जब मैं छोटा था, जब हम लोग जाते थे उम्रा पे, उस जमाने पे तो आप सफा मरवा पे बैठ सकते थे। वो जो पत्थर है दोनों साइड पे वो ओपन थे, लोग उस पे बैठते थे। अब तो वो पूरा सील करके बंद किया हुआ है ना, उधर तो कोई हाँ, जाता नहीं है। पूरी बिल्डिंग हाँ, खड़ी कर दी हुई है ना लेकिन उस उसके जमाने में ऊपर हम से। लोग जब मैं छोटा था तो हम लोग तो बैठते थे उधर, जब सफा मरवा के बाद उधर जाके बैठ जाते थे हम लोग कि मुझे याद है। मतलब और आपको मैं उस उधर वक्त से एक ख्याल छोटा नहीं सा आया कि पत्थर भी लेके ये आया था पहाड़ियां क्यों सफा। कहते हैं? हाँ नहीं, इसको अपने साथ पहाड़ियां क्यों पत्थर। कहते हैं? नहीं, लेकिन सही कह रहे हैं वो, बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स हैं जिसको अगर आप डिटेल में। अब मसला ये है क्या, एक एक स्टोरी है इस्लामिक स्टोरी कि भाई ये है, और फिर एक और स्टोरी है नैरेटिव जो इस्लाम से बाहर की हिस्ट्री है। उधर से देखिए तो फिर आप वो जो है कि भाई इब्राहिम इतना दूर क्यों आएगा डेजर्ट के बीच में, जबकि विल्डरनेस का जो जिक्र है वो तो जेरूसलम के पास भी विल्डरनेस है। और ये बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जिसको जो मैच नहीं करती ये स्टोरी के अजीब साथ। चीज ये है कि यहाँ पे पानी भी था, वरना मुसलमान 5 टाइम वुजू कैसे करते, ये भी एक बड़ी अजीब चीज थी कि यहाँ पर हाँ, पानी भी था, और खुद इसका और हदीसों में भी ऑलिव्स, जिक्र आप मिला देखो हदीसों में जिस चीज का कि जिक्र है, ऑलिव्स का जिक्र है, प्लांटेशंस का जिक्र है, लाइक वेजिटेशन का जिक्र है। उस जमाने में भी मक्का के आसपास कोई खरगोश भी लाया वेजिटेशन गया नहीं। था, हाँ, खरगोश भी लाइक मोहम्मद ने कोई खाया है। अब वहां कहाँ कोई से मेक आ गया सेंस नहीं मक्का में? करता। कई चीजें ऐसी हैं जिसको आप लाइक अलग करके, इस्लामिक हिस्ट्री से अलग करके देखो तो मेक सेंस नहीं करती। लेकिन बस वही है, जो अकीदत है कि बस मानना है तो बस मानना है, क्या कर सकते हैं। और उस जगह की फलों की दुआ तो इब्राहिम ने करी है, मतलब सूरह हाँ इब्राहिम हाँ, देखें तो उसकी बिल्कुल। आयत 37 में आता आप है मुझे कि बताएं मक्का में ऐ कौन रब से यहाँ फल के लोगों को फल उग ऐसे रहे थे फल उस अता वक्त। कर कि वो तेरा शुक्र करें उसे खा के। हाँ, तो ये इब्राहिम मक्का ने में कहा उस है। वक्त डेजर्ट के बीच में कौन से फल उग रहे थे, मुझे बताएं। अरे हदीसों में भी फल आता है। अजीब चीज तो ये है हाँ कि मतलब चश्मों तक का पानी का जिक्र आता है कि जब अबू बकर और बिलाल जब हिजरत करके मदीने आए तो इन लोगों को बुखार हो गया तेज। तो बिलाल कोसते हैं, दुआ करते हैं कि ऊपर वाले, इन पर लानत हो तेरी कि इन लोगों ने हमारे मुल्क से हमें बेवतन कर दिया, कि मैं चाहता हूं कि मैं मक्का की उस वादी में रात गुजारूं जहां पर अस्कर और जलील की घास हो और मिजाना के चश्मे का मैं हाँ, पानी पीऊं। हाँ, बुखारी में हाँ, हदीस हाँ, 3296 हाँ, और हाँ, हाँ, हाँ। और 5654। जो चश्मे की और बात है ना, पेट्रा के अंदर अगर आप जाएं तो उन्होंने इरिगेशन वाटर सिस्टम बड़ा जबरदस्त बनाया हुआ है। तो उधर मेक जबरदस्त सेंस बनाया हुआ करता है, है कि दिन हाँ, में 5 दफा आप धो रहे अपने आप को, वो हाँ, क्योंकि होली जगह है। तो उन्होंने पानी का वो जो चैनल्स बनाए हुए हैं, आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्री में, वो उधर बने हुए हैं, लाइक जो बारिश के पानी को वो कलेक्ट करके जमा करते थे, और उसने ट्यूब्स बनाई हुई हैं दीवारों की साइड। डिटेल में अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखें आपको ये सारी चीजें नजर आ जाएगी। और आप जब जाओगे उधर देखने के लिए तो वो ट्यूब्स अभी भी आपको नजर आएंगी और पहाड़ियों में। इमाम साहब, जिन जिन दो घासों की आप बात कर रहे हैं ना, असगर और जलील की बात कर रहे हैं, जो बिलाल की जो वो दुआ थी, देखें, एक तो ये है कि इन इन लोगों ने, अरब्स ने जो है
कभी काम ही नहीं करने दिया आर्कियोलॉजी, मक्का की आर्कियोलॉजी के ऊपर। जो काम होता भी है वो गवर्नमेंट की अंडर सर्वेलेंस और गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही होता है। तो हमारे पास जो उसके पोलन के जिसको कह सकें कि हमें कोई पोलन के सैंपल्स मिले हों आर्कियोलॉजी के थ्रू, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन इन दोनों घासों के मैंने इसके ऊपर, वो अंकुर आर्य के चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो पूरी डिटेल के साथ भी ये सारी वीडियोस की हुई हैं, थैंक्स टू गालिब कमाल एंड हाजी मस्त अली साहब। उन्होंने ही ये सारी रिसर्च की थी, एंड थैंक्स टू डैन गिब्सन। और इन दोनों घासों की पोलन्स के सैंपल्स जो हैं वो उधर से मिले हैं, पेट्रा से मिले हैं। तो एक बंदा हर चीज, आप कोई भी चीज उठा के देख लेना जो हिस्ट्री से आर्कियोलॉजी को मैच करती हो, वो आपको पेट्रा में जाके जरूर मिलेगी। इधर कुछ भी नहीं मिलता मक्का की तरफ। ना तो दुनिया के किसी ट्रेड रूट पर है, ना किसी साहिल के ऊपर है, ना किसी सी रूट के ऊपर है, ना ही किसी दुनिया के पुराने नक्शे के ऊपर है, ना ही दुनिया के किसी हिस्टोरियंस ने कहीं पर जिक्र किया हुआ है, कुछ भी नहीं पाइट्रा है। पाइट्रा के ही करीब देखा जाए तो सैडोम और गुमोरा जो है वो जगह है जॉर्डन की, वही वही सबसे करीब पड़ती है। हाँ वरना कुरान में सूरा हूद जो है उसकी आयत 89 में एग्जैक्टली, आता है जबरदस्त कि ए जबरदस्त, मेरी थैंक यू फॉर कौम रेफरेंस दिस। ए मेरी कौम कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मुखालफत जो है तुम लोग को उस अजाब का मुस्तहिक बना दे जो कौम नूह, कौम हूद, कौम साहले को पहुंचे हैं, और कौम लूत से तुमसे कुछ भी दूर नहीं। अब यहाँ पे या तो दूर अगर नहीं, टाइम हाँ, की बात चल रही है, दूर नहीं तो वो तो बहुत दूर है, क्योंकि ये तो वो तो इब्राहिम बहुत का दूर है। साला है लूत जो है। और अगर देखा जाए तो ये तो अगर सिर्फ इस फिजिकल डिस्टेंस की ही अब बात चल सकती है, और फिर उसके बाद तो दिन और रात वहां को भी पर निकलते तो उसका भी जिक्र आया सूरह सफात की आयत 137 138 पे, कि तुम दिन को भी और रात को भी उनकी हाँ, मैं यही पॉइंट रेज बस्तियों करने लगा था कि से कुरान में निकलते कहीं हो, पर ये जिक्र तो भी क्या है तुम ख्याल नहीं कि रखते? तुम उनके पास से गुजरते हो, उनके पास से गुजरते हो, डेली वहां से गुजरते हो, तो जी, वो तो 1500 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। सूरह सफर सूरह 37 उसकी आयत 137 टू 138 है। तो बहुत अजीबोगरीब वो है। चलिए और फिर मेरी तरफ इधर से मैं तो आपको बस विश करता हूँ, बड़ी जबरदस्त स्ट्रीम चल रही है। आप, मैं जगह खाली करता हूँ, आप दूसरे गेस्ट को भी ले लें। बट मेरी तरफ से गुड लक टू एवरीबॉडी, बड़ी जबरदस्त आप लोग काम कर जी रहे हैं सर, and बेयकीन जी, मैं चाहूंगा इस्लामिक ज्योग्राफी जो है कभी हम उस पे साथ स्ट्रीम हाँ करें, या हाँ मेरी एक नहीं डॉक्यूमेंट्री में अंदर एडिटिंग है, मैं बना रहा हूँ। हाँ हाँ नहीं नहीं, मैं तो मुझे तो यही इंजॉय, मेरा तो सबसे ज्यादा इंजॉय होता है, मैं बैकग्राउंड पे सुन रहा होता हूँ स्ट्रीम और बस चैट देख रहा होता हूँ, स्ट्रीम सुन रहा होता हूँ। तो उससे मुझे काफी नॉलेज आती है, सुनने को मिलता है। जैसे थैंक जो यू जियोग्राफी के बेयकीन जी। बारे में आप लोगों को इतनी ज्यादा नॉलेज है, मुझे तो इतनी ज्यादा नहीं है, तो इसलिए उसके बारे में मैं ज्यादा ओपिनियन नहीं रख सकता, क्योंकि जो जिस फील्ड में क्वालिफिकेशन नहीं है मेरी, मैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता हूँ कि ये मैंने सुना है। मेरी अपनी ओपिनियन। आई नो यू बेयकीन जी फ्रॉम द डेज के जब आप मस्जिद में जाके जो है वो जुम्मे पढ़ते होते थे। आई फॉलो यू फ्रॉम दोस डेज। तो थैंक यू सो मच, और आते चलें रहिए, ठीक है, रहा करें। चलें, थैंक यू थैंक सो यू वेरी मच, मच, थैंक गुड यू, लक, टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय। ये जी हमारे वैसे बेयकीन जी थे। इन्होंने इनको मैं मतलब ये तो मुझे मतलब पर्सनली कोई इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, बट एक्टिविज्म के डेज से मैं इनको फॉलो करता आ रहा हूँ, बहुत लंबे अरसे से। और ये ट्रैवल भी करते रहते हैं, इन्होंने काफी सारी जगहों पर ट्रैवल भी किया हुआ है। एक्स मुस्लिम है, जबरदस्त नॉलेज है, एंड दीज पीपल आर जेम फॉर दीज मोमेंट्स। और हमेशा हम्बल रहते हैं, प्यार से अखलाक के साथ बात करते हैं। साहिल सो गया क्या? मेरे ख्याल से साहिल भाई खाना खा रहे होंगे, लेकिन इफ आई मे ऐड वन पॉइंट जो आपका पहले डिस्कशन चल रहा था, तो फर्स्ट 100 ईयर्स ऑफ इस्लाम जितने भी मस्जिद बने उन सबका किबला भी पेट्रा की तरफ पॉइंट करता है। हाँ, पहले 100 साल का पेट्रा की तरफ पॉइंट करता है, उसके बाद जो अगले 100 इयर्स हैं, वो पेट्रा और मक्का की जो पैरेलल लाइन है, उसकी तरफ है। और फिर जो लास्ट 300 वाली जो आखिरी 300 साल की हैं, वो फिर टिल्ट की हैं मक्का की तरफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने 100 मास्क्स की पूरी लिस्ट वो एक एक्सेल की शीट में कंपाइल करके उन मस्जिदों के नाम, लोकेशन, कंट्री, वो सारा मैंने अंकुर आर्य के चैनल पे शेयर किया हुआ है। मैंने इसके ऊपर पूरी सीरीज की हुई है। पांडे जी, आपने तो जरूर देखी होगी। जी देखी है, थोड़ा सा टेक्निकल था मेरे लिए, सर के ऊपर से गया कुछ कंटेंट तो, लेकिन देखी जरूर है। हाँ, वो उसका पॉइंट यही था। सारी बातों का मकसद ये था कि पहले 100 साल में से एक भी मस्जिद ऐसी नहीं बनी। उसमें से एक मस्जिद इंडिया में भी है। उसमें से एक मस्जिद इंडिया में भी है, केरला में। जिसका जो है वो ओरिजिनल किबला मक्का नहीं है, बल्कि वो पेट्रा की तरफ है।
और तो और अभी इब्ने मरियम हमारे हैं, एक और एक्स मुस्लिम है जो सऊदीया में मेरे ख्याल में रहते हैं शायद। उन्होंने तो यहाँ तक पॉइंट आउट कर दिया हुआ है कि जो मोहम्मद की अपनी कब्र है, क्योंकि मुसलमान जब अपना किसी मुर्दे को दफनाते हैं तो उसका फेस जो होता है वो काबा की तरफ टिल्ट कर देते हैं। उन्होंने जो कब्रों की डिस्क्रिप्शन बताई है उससे भी ये प्रूव होता है कि उनका फेस जो है वो काबा की तरफ नहीं है बल्कि सीरिया वाली साइड पर है, जॉर्डन वाली साइड पर है। ये मैं डैन तो गिब्सन की बुक जब पढ़ रहा था तो मैंने उसमें भी पढ़ा था, उसने ये चीज़ें दिखाई हैं कि मुस्लिम की जितनी भी एशियंट कब्रें हैं वो सब की सब जो है पैट्रा की तरफ उनका मुंह है, क्योंकि पुराने टाइम में लोग काबे की तरफ ही मुंह करके दफनाते थे। तो वो तो इस तरफ है ही नहीं किबले के, जैसे आज मुस्लिम्स अपना किबला मान रहे हैं, डायरेक्शन मान रहे हैं, काबा मान रहे हैं अपना, कि काबे को अपना किबला मान रहे हैं, उस तरफ तो मुंह है ही नहीं किसी भी मुर्दे का। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ इनकी जो है पुरानी एक एक्सपोज हो जाती है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी इमाम साहब, इन लोगों को इस चीज का तो क्रेडिट देना पड़ेगा कि 1200 साल हमसे झूठ बोला और 1200 साल हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया कि आज भी जो है वो हमारी आधी से ज्यादा जो है वो लोग, जब तक कि ये रैशनैलिटी वाली आंखें नहीं खोलते, वो लोग इस बात पे मानते ही नहीं, उस पर बिलीव ही नहीं करते। बेशक मर्जी है जाके उसको उठा लो कि भाई ये कब्रों की तरतीब ही चेक कर लो यार, भाई ये देख लो कपैटर को देख लो, नहीं मानेंगे। इस बात को क्रेडिट इनको देना पड़ेगा कि इन्होंने सर बहुत ये खूबसूरत तरीके से जो है वो लेकिन इन्होंने ये इसको सारा कवर कुछ किया रखा इन्होंने है। मेरे भाई इंडोक्ट्रिनेट किया है इस्लाम के अंदर कि आप सवाल नहीं उठा सकते। आप इस चीज के ऊपर गौर नहीं, करो ना। देखो इसका एक बचपन रीज़न से सॉरी इसका एक रीज़न और है एडम। इसका एक रीज़न ये है जो अबू हुरैरा फरमाते हैं सही अल बुखारी में हदीस 120 कि अल्लाह के नबी से मैंने 2 बर्तन के बराबर जो है दीन सीखा। एक तो मैंने लोगों में आम कर दिया, दूसरे को अगर मैं आम कर दूँ तो मेरा गला काट दिया जाए, मेरी शहरत काट दी जाए, जिससे खाना नीचे उतरता है। तो यानी अब आप खुद देख लें कि इस्लाम में कहाँ एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि एक सहाबी जो अबू हुरैरा जिसने दीन की सबसे ज़्यादा हदीसें इस्लाम की उसी से रिवायत हैं, वो आधा दीन छुपा गया जितना वो जानता था। तो इस्लाम तो बचा ही नहीं था। सही बुखारी में अनस बिन मालिक कह रहे हैं हदीस 530 में कि नबी के दौर की मैं कोई भी चीज़ नहीं पाता हूँ ले देकर, एक नमाज बची है वो भी लगभग बर्बाद हो चुकी है। अबू दरदा जो है वो गुस्से में रोते हुए कह रहे हैं हदीस 650 में बुखारी की कि मुझे नबी के दौर की अल्लाह की कसम कोई चीज़ नज़र नहीं आती है, बस इतना है कि लोग एक साथ नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो यहाँ इस दीन में फ्रीडम था ही नहीं। आप देख लें अब्बासियों ने कोई भी उनके खिलाफ खड़ा हुआ, उसको तो वो मरवा सर डालते थे। एग्जैक्टली यही तो बात है इमाम कि अहमद बिन हंबल को आप मरवाया गया है, आप देखें तो इमाम मालिक को मरवा दिया गया, इमाम शाफी जो थे वो अपनी, और इमाम बुखारी ये लोग भी अपनी जान बचाते रहे अपनी ज़िंदगी में। तो इमाम साहब, देख इमाम साहब, इब्ने इसाक को इब्ने इसाक का सारा काम क्यों जलवाया गया था? इब्ने इसाक का काम सारा इसलिए जलवाया गया था कि इब्ने हिशाम की ही हमें एक कहीं पर वो कोट मिलती है कि इसमें उसी किताब में मिलती है, उसी हाँ, किताब में मिलती है, उसने खुद करवाया था क्योंकि जो सीरत नबी बाय इब्न इसहाक आपको मिलती है वो हाँ। स्टुपिडिटी है, वो बाय इब्न इशाम है। उसने उसने कहा यार कुछ चीजें मुझे जो है ना ये लग नहीं रही है कि ये मोहम्मद के बारे में हो सकती हैं। भाई क्या मतलब है, तू 150 साल और बाद पैदा हुआ है, पढ़ने तेरे को वालों को जिब्राइल जो है आया वो साले। नागुज़िर, हाँ, और हाँ पढ़ने वालों को जो है वो नागुज़िर गुज़र सकती। अब ये देखिए ना, पूरी इस्लामिक हिस्ट्री में से इन 2 चीज़ों को, हदीस को भी छोड़ दें, कुरान को भी छोड़ दें, सारा कुछ छोड़ दें। आप इब्ने इसहाक और इब्ने शाम को निकाल दें, इस्लाम खत्म हो जाता है। और कुछ इब बचता ही नहीं है, स्टार्ट में हाँ, कोई सीरा ही नहीं है आपके पास, पहली हाँ, सीरा ही हाँ वो है जी, पहली सिरे ही वो है और वो भी कब लिखी जा रही है? 250 साल 250 बाद। साल बाद। और बताओ सर भाई। जी अच्छा उसके अंदर भी जो कुछ कटिंग्स आपके पास मौजूद हैं, आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देयर आर सो मेनी कटिंग्स, मैंने अपनी चैनल पे दिखाई हुई है। मोहम्मद बचपन से लेके अबू तालिब जो था उसने मोहम्मद को के साथ मस्ती की बचपन में, ठीक है। लिखा हुआ है आपकी किताबों ना में, सीरों में छेड़ लिखा हुआ यार, है। छोड़ यार यार, लिखा हुआ है, इधर क्या ना करूं। जा। तो यानी ना जा आप ना। देखते हैं कि बचपन से वो बेचारा स्नब हो रहा था। अगर मैं इसको देखूं ना कि यार वो इतना जालिम क्यों बना, तो अब देखो बचपन से स्नब हो रहा है। जिसने उसको अडॉप्ट किया उसने उसको नंगा करके उसके साथ बिस्तर पे अपने पास लिटाया और सारा कुछ किया और उसके साथ छेड़खानी की। जरा बड़ा हुआ, उसके कजन ने उसके साथ मोलेस्टेशन कर दी। जरा और बड़ा हुआ, एक और जगह गया तो एक और हदीस आती है उसमें काले लोग उसके ऊपर चढ़ दौड़े, उसकी सवारी की बड़े मजे से ना, नंगे काले लोगों अच्छा ने। दोस्तों, बट सॉरी सॉरी मैं थोड़ा बाहर चला गया था।
उम्मीद है देखो कि सब मोहम्मद के अच्छे बारे से में बात चल कर रहा हूँ ना तो भाई आ गया फौरन ना बात कर। मैडम एक चीज देखो, एक चीज मोहम्मद ने बट बदला भी लिया अपने चचा से कि उसने बाद में फातिमा बिनते असद को नहीं छोड़ा जब कब्र में दफनाया जा हाँ रहा था, उसने बदला हाँ लिया जब जामिया बताया जा रहा सगीर में था जो है। ओ सर लेना ओ बनता था ना उसका, बचपन में गुड उसने उसके पॉइंट साथ गुड किया पॉइंट है तो उसने बदला लेना नहीं था, बदला लेने वाला शख्स था वो। अच्छा दोस्तों, आज स्ट्रीम खत्म करना है या नहीं करना है? अच्छा यार कर दो आज भाई। क्या आज इसने अपनी गर्लफ्रेंड को जाके मनाना है, उनकी मिन्नतें करनी है कि ये जो पता नहीं कौन सी खान है, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। जा यार खत्म कर ले भाई तू। अच्छा, नवाब एलेक्स जी हमारे चैनल के नए मेंबर बने हैं, थैंक्स अ लॉट नवाब एलेक्स जी। और नीरज जी मेरे ख्याल से स्पार्टकस के लिए एक मैसेज भेजे हैं। नीरज कौन? नीरज अत्री? अच्छा सिंह नहीं नहीं, साहब। नीरज सिंह जी हमारे। चेला रमनी विल लव टू सी दैट एक्सेल स्पार्टकस। मुझे पता नहीं आप लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे, तो स्पार्टकस जी इफ यू वांट टू टेक दिस सुपर चैट। थैंक यू, दैट्स ऑल आई क्या हैव है टू ये? से। आई डोंट नो, पता नहीं भाई, बहुत सारी बातें हो गई हैं। तुम पता नहीं किधर चले हुए थे, कौन सी अच्छा पता नहीं, तुम लंका ढाने गए हुए थे या रावण को मारने गए हुए थे। वो किधर गए थे मुझे पता है अभी, लेकिन जाने दो। बहुत अच्छे। वो कहते ने चोरों दा गवार डड्डू। आओ भाई डड्डू साहब। शंकर आर्य जी ने 2.99 पाउंड का सुपर स्टिकर भेजा था, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू शंकर एनएन आर्या। एनएन पोल जी, शरीयत कानून को विस्तार में बताएं। पिछले बार भी एनएन पोल जी ने ये मैसेज भेजा था, तो इमाम साहब को मैं मौका दूंगा इस पे थोड़ा बोलने के लिए। और मुझे लगता है बाकी सब भाई सुपर चैट्स तो ये हमने ले लिया है। बहुत बड़ा टॉपिक है साहिल। मेरी गर्लफ्रेंड भी बोल रही है कि चलो आओ कहीं डिनर करने चलते हैं, तो अब कुछ खाते हैं, तो फिर मुझे गर्लफ्रेंड आ गई। नहीं अब नहीं अब नहीं अब नहीं, अब मेरी उस पे मत करो। तो चले स्ट्रीम खत्म करते हैं अपन लोग। और मैं भी यार इमाम साहब थोड़ा बाजरा खाते हैं? बाजरा खाने से मतलब क्या होगा? कुछ नहीं यार, अपन बोला ये तू मैंने मेरी कुछ भी लैला। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, ये सब तुम्हारा आपका मजाक उड़ाना है इमाम साहब। मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा। ये खराब लोग हैं, ये जो हंस रहे हैं ना, ये असल में ये बिगाड़ना चाह रहे हैं कुछ, कोई आपके मजाक उड़ाना चाह रहे हैं। मैं तो बस यही पूछ रहा था बाजरा खाते हैं कि नहीं। यार बट हंस क्यों रहा बाजरा है का भाई? मतलब मैं बेनिफिट क्या है ये तो बताओ, ताकि मैं समझ पाऊं भाई तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो। ओके यार, इट वाज लवली अच्छा सीइंग ऑल दोस्तों, ऑफ यू। ये मेरी जो नई गर्लफ्रेंड है रीमा खान, एक्सेप्ट कर जिन्होंने लिया भाई। मुझे अगर तुम प्रपोज ये किया समझ रहे है। हो ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए हम इधर स्टेटमेंट्स और सफाइयां देंगे, हम नहीं देंगे। तू जानते तेरी रीमा खान जाने भाई। नहीं नहीं, लेकिन रीमा खान जी कह रही थी कि उनको स्ट्रीम में आना है, तो मैं लिंक आए शेयर कर देता हूँ सिर्फ रीमा खान आए जी के लिए। आहा हा हा, आए आए आए। अरे मैं स्टूडियो देखा इंटरेस्टिंग ना हो एम्प्टी रही ये है। करता हूँ। सारे निकल ये मैं सारे सारे चले जाओ, मैं बस मैं अकेला बैठूंगा। मैं स्टूडियो एम्प्टी कर रहा हूँ, रुक जाओ, मैं स्टूडियो एम्प्टी कर रहा हूँ। वैसे भी अभी इनको हम लेने वाले हैं क्या? नहीं, चलो आ बुलाओ जाओ यार, ये रीमा। गर्लफ्रेंड हम आना सब चले चाहिए जाएं। भाई। ये कब का कॉलेज का प्यार है, स्कूल का प्यार है, नर्सरी के टाइम का प्यार है। लो जी अच्छा, हम सब रीमा चले जाएं खान इसका जी के लिए मतलब। मैंने लिंक शेयर कर दिया है, तो इमाम साहब ये तब का प्यार है जब चिड़ियां जो है वो बाजरा नहीं खाती थी। ले भाई, स्पार्टेकस भाई आपके लिए भी आ गया है। हेजन रोज, थैंक यू सो मच हेजन। अच्छा ये देखो स्पार्टकस भाई, जी, वो आपकी भी जो गलत फ्रेंड आ गई एक। नहीं नहीं नहीं, उसने फ्रेंड बोला भाई, गर्ल नहीं बोला प्लीज। आई एम अ बिग फ्रेंड स्पार्टेकस। अच्छा इमाम स्पार्टकस जी, साहब वो जो जी। नीरज नीरज सिंह ने जो ये दिया था, सुपर चैट भेजा था, वो कह रहे हैं कि चेला रमनी जो है वो फर्स्ट मॉस्क है इंडिया में। हाँ 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 हाँ, मैं क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था मॉस्क के टॉपिक पर, हमारे कॉलर आए थे। हाँ थैंक हम्म, यू सो मच सर जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। रेम हिल, रीमा हिल, रैम हिल, रीम हिल, रीम रेम हिल, हिल। रीम हिल। वाह 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 वाह। चलिए साहिल क्या नाम बताया मॉस का? मॉस का चेला नाम क्या रमनी बताया? मेरे ख्याल से केरला 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 की वो मॉस्क केरला है। में, हाँ मॉस्क है। मुझे लिख के देना ताकि थोड़ी रिसर्च करूं, मैं देखूं इसका। ये लो ना, मैं प्राइवेट चैट में आपको प्राइवेट चैट में डाल दो। मेंशन कर समझ दिया है। गया यार। अच्छा, ये
एक ये जो लास्ट 2 कॉलर्स है उनको हम कुछ वक्त के लिए ले लेते हैं, उसके बाद रीमा जी को लेंगे। नहीं, रीमा जी आ नहीं रही है ना, हमने तो लिंक शेयर किया है, पता नहीं रीमा जी कब आएंगी। ये दीपक भाई आए, दीपक भाई नहीं है वो देखें, रीमा भाई। ये भाई साहब, हेलो, सब लोग जो है ना ये क्लिप निकाल के कट करके चलाइएगा अपने चैनल पर कि साहिल ने बहुत इंतजार किया और आखिर में ये बोल दिया पता नहीं रीमा जी कब आएंगी। चलो ठीक है, मैं क्रॉप कर दूंगा। अच्छा, करो ये करो करो सारे करो। हसन रोज जो है ये लड़की नहीं है, लड़का है, तो नहीं, लड़की है। स्पार्टिकस जी को नहीं नहीं नहीं, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ। मेरी फ्रेंड है ये, तो ये ओहो हो, आपको अच्छा कवर अच्छा, अप करने के लिए जो है ना वो आप लेग पुलिंग कर रही हैं। तो इट्स फाइन, ये लड़की ही है। बिल्कुल। चलिए, एंटरटेनमेंट 9 बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल शॉर्ट में आप अपना सवाल रखिए प्रिसाइसली, ताकि आपके सवाल का जवाब दिया जाए और उसके बाद फिर हम दूसरे को मौका देंगे। स्पार्टिकस ज्यादा तीली मत लगाओ। सर थैंक यू। अच्छा आपको भाई, मेरी नहीं आवाज जा लगाता। रही है? हेलो मसूद, स्वीटी जी कह रही है, मसूद आई वांट दैट क्लिप। हाँ बिल्कुल, पूरा भेज दूंगा मैं सर, तो। आवाज जा रही है? हाँ आ रही है, बोले 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 सर। हेलो वो जी, स्पार्टिकस भाई, एंटरटेनमेंट। मैं आपका वीडियो पिछले एक साल से देख रहा हूँ। बहुत मजा आता थैंक था यू सो मच। पहले, अभी थोड़ा पता नहीं अब कहाँ गायब हो गए हो बिल्कुल। तो मैं ये कहना मेरी चाह रहा हेल्थ था अच्छी नहीं कि रहती थी बेसिकली इसलिए। आई वाज बोर्न इन। अच्छा जी, तो सर आई वाज। हेलो हाँ हाँ, बोले बोले एंटरटेनमेंट जी, कंटिन्यू करें। हेलो जी जी बोले। सर, तो मैं बेसिकली एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ था, बट देन हाँ आवाज बहुत अनफॉर्चुनेटली स्लो आ रही है आई आपकी। एक्सेप्टेड इस्लाम। तो सर मैंने माइक लगाया हुआ है, पता नहीं आपको आवाज कैसे नहीं जा रही। अभी हाँ आ अब रही मैं है, ये अभी कह बेहतर आ रहा आ रही हूँ रही है। है। कि 2014 में मैंने, हाँ 2014 में मैंने एक्चुअली इस्लाम एक्सेप्ट किया था। हाँ एंड मैं हिंदू फैमिली में पैदा हुआ था। ओके। तो बचपन में मेरा फ्रेंड सर्कल कुछ ऐसा था कि मेरे दोस्त यार ज़्यादातर मुस्लिम थे। तो पता नहीं क्यों मैं बचपन से ही थोड़ा नास्तिक टाइप का था, और अपने रिलीजन को छोड़ के मुझे थोड़ी एक वो थी जानने की इस्लाम को कि क्या है नहीं है। तो फिर मैं धीरे धीरे धीरे, और वो दावत ऐसे देते थे कि वो दावत नहीं देते थे, वो बेसिकली वो जबरदस्ती करते थे। और वो हाँ हाँ अजीब अजीब क्लिप सुनाते थे जो हिंदुइज्म के रिगार्डिंग थी, और बहुत बुरी क्लिप थी वो, जो आपके यहाँ से आती थी मोस्टली पाकिस्तानी क्लिप, क्योंकि मुझे पता था वो पाकिस्तानी क्लिप है। हाँ तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके पता नहीं कैसे मैंने 2014 में कर लिया एक्सेप्ट। देन मैंने लास्ट ईयर सबसे पहले आपका वीडियो देखा था, सॉरी लास्ट ईयर 2020 में जनवरी या फेब के आसपास। फिर मैंने हारिस भाई का देखा। उसके बाद मैंने फिर वापस पढ़ना स्टार्ट करा, और वो दिन है और आज का दिन है कि मैंने फिर दोबारा कभी नमाज वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ा, जबकि मैं इतना डिवोटी हो गया था, इतना डिवोटी हो गया था कि मैं पागल हो जा रहा था बिल्कुल ही, कि मुझे लाइक बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है सब कुछ। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे सर कि आप लोग, मैं एक्चुअली 1 घंटे से यहाँ बैठा हुआ था, मैंने सुना सब कुछ, कुछ बातें थी जो नहीं भी होनी चाहिए थी। आपकी ऑडियंस बहुत अलग, यहाँ लड़कियां भी मैंने देखा कमेंट में थी, और पता नहीं मुझे लगा ऐसा, मैं आप लोगों से बहुत छोटा हूँ तो जी ठीक है बिल्कुल। कोई नहीं। बट सर आप अकेले सिर्फ जैसे इस्लाम को कर रहे हो, तो अब जब हम एथियस्ट बोलते हैं तो सिर्फ इस्लाम को ही मत कीजिए। नीचे जो, मुझे बहुत बुरा लगता है कि नीचे लोग लड़ रहे होते हैं, और लोगों को समझाना चाहिए आपको, आपके पास बहुत अच्छी ऑडियंस है, तो आप प्लीज उस पर जरा ध्यान दीजिए कि आप सबको लीजिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इस्लाम में ही जो भी है, हिंदुइज्म में भी है उसको भी दिखाइए, क्रिश्चियनिटी में उसको भी हाँ दिखाइए, जो बहुत लैक करता है, पता नहीं मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है ये। तो बस नहीं सर नहीं, यही है, आपकी मुझे यही कहना था, और इसीलिए मैंने इतना वेट करा आज। डोंट वरी, आपने जो वेट किया है मैं उसका सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। क्योंकि हमारे जो ये चैनल है साहिल का, और साहिल ने कैसे इस चैनल को रन करना है, साहिल की अपनी पॉलिसीज हैं, अपना सारा कुछ है, मैं आपको डिटेल के साथ जवाब दे देता हूँ। एक तो यह है कि आपको वेट कराने के लिए माजरत, लेकिन वेट कराने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको
मुबारकबाद देता हूँ, मुबारकबाद बिल्कुल, क्यों हमारे देता तरफ हूँ? से भी मुबारकबाद है। हम सब की तरफ से आपको मुबारकबाद कि आपने इस्लाम से इंसानियत का सफ़र जो है वो चुना। और मेरे लिए आपने कहा कि 1 घंटे से बैठे हैं, मैं पिछले 5 घंटे से बैठा हूँ। आप साहिल इस बात का गवाह है इस चीज़ का कि मैंने साहिल को प्राइवेटली बोला था कि यार मुझे नहीं लगता मेरी तबीयत इस स्ट्रीम से आधा घंटा पहले बहुत खराब हो गई थी और मैं एट द इस सिचुएशन पे था कि मैंने ये स्ट्रीम कैंसल ही कर देनी है। मैंने कैंसल ही कर देनी है। लेकिन मैंने कैंसल नहीं की, मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, चलने देते हैं, थोड़ी देर बैठूँगा और उसके बाद जो है वो साहिल को कहूँगा कि तू टेक ओवर कर ले और मैं जो है वो चला जाता हूँ। मैं 5 घंटे से किस लिए बैठा हूँ? मैं 5 घंटे से किसी एक इंसान को आपके जैसा बनाने के लिए बैठा हूँ। उसमें मैं अच्छी बातें भी करूँगा, बुरी बातें भी करूँगा, वो बातें भी करूँगा जो सबको अच्छी लगेंगी। वो बात भी कर जाऊँगा क्योंकि जो किसी को भी अच्छी नहीं लगी। मेरा एक बिलीव है, उस बिलीव को सारी ज़िंदगी के लिए आप भी अगर समझ जाएँगे ना तो लाइफ़ में सब सब कुछ जो है वो सेट हो जाएगा। मेरा बिलीव है। लोग कहते हैं, ओह यू आर सो परफेक्ट, ओह दैट वाज सो परफेक्ट। यार ये इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। मेरा ये बिलीव है कि इंसान की लाइफ में वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, रिलीजियस हो, रिसर्च हो, परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि जब इंसान बिलीव कर लेता है ना कि परफेक्ट हो गया मैं तो, मुझे तो सब पता है, उस वक्त आपकी जिंदगी से सीखने का रूम खत्म हो जाता है। you don't you don't have any space left in you to learn. वो लर्निंग की स्पेस जो है वो खत्म हो जाती है और जब आप लर्निंग खत्म कर देते हैं तब आपकी ग्रूम करने की, इम्प्रूव करने की शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है। तो मेरे से भी बहुत मिस्टेक्स होती हैं, मैं आप सबसे सीखता हूँ, आप सबसे जो है वो लर्न करता हूँ, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहता हूँ। मेरे नज़दीक जो है वो इम्प्रूव करने की जो चीज़ है वो कांस्टेंट है, वो इंसान कॉन्स्टेंटली जो है वो उसको इम्प्रूव करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। एक चीज़ याद रखिएगा ज़िंदगी में, कई बार ऐसे मौके आएँगे जब आपको लगेगा कि नहीं ये एग्नोस्टिसिज्म सही नहीं है, ये एथिइज़्म सही नहीं है, मुझे किसी बिलीव की तरफ जाना है। मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस्लाम के फॉलोअर हैं, मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप एग्नोस्टिक हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्रिश्चियन हैं। आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, आप अगर आपकी वजह से किसी पशु-पक्षी को, किसी नेचर को, ह्यूमैनिटी को अ, नहीं नुकसान पहुँचा रहे, हार्म नहीं कर रहे, किसी को जज नहीं कर रहे, किसी से हेट्रेड इसलिए नहीं कर रहे कि उसका कलर ऐसा है, उसकी कास्ट ऐसी है, उसकी क्रीड ऐसी है, उसकी सेक्सुअलिटी ऐसी है या वो अपोजिट जेंडर है। एज़ लॉन्ग एज़ यू आर नॉट डूइंग दिस कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी भी रिलीजन से हो। एंड थैंक यू सो मच। मुझे 5 घंटे 1 मिनट हो गए इस कॉल की और ये मेरा जो रिवॉर्ड था वो आप थे। मेरी जो अर्निंग थी वो आप थे। ऑनेस्टली तो सर, मेरी तरफ से आपको ही देख एक बार फिर ऑनेस्टली से वेरी वेरी आपको बहुत-बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और आते रहिए। बिल्कुल सर। थैंक यू। जी, एंटरटेनमेंट 9 जी बहुत-बहुत शुक्रिया आप स्ट्रीम में जुड़े और आपने बताया कि आप इस्लाम आपने कबूल किया था लेकिन स्पार्टकस का वीडियो देखकर आप और बाकी लोगों का भी वीडियो देखकर आपने फिर से तहकीक की और इस चुंगल से आप बाहर निकल गए। बहुत-बहुत फिर से आपको कांग्रेचुलेशन। नवाब एलेक्स जी हैं $2 का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। क्या एक अल्लाह बात मैं ऐसा भी बोल पत्थर देता बना हूँ यहाँ पे, सकता है? मैं भी हाँ बता। मसूद। एक्चुअली मैंने आपकी स्पार्टेकस भाई बहुत जी, जी। 1 डेढ़ साल पहले जब आप सबसे पहले अंकुर आर्या जी के चैनल पे आए थे तब मुझे पता हुँ, चला था कि एक्स मुस्लिम भी होते हैं, मतलब ये सब चीज़ मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम तब पता चली थी। उसके बाद से मैं आपको कम से कम 1 से 1.5 साल 2 साल अब तक फॉलो कर रहा था और
उस वजह से मतलब आपको बताता हूँ, ये जो आपने एक वीडियो बनाया था जो मुहर्रम के ऊपर था, ठीक है, हाँ याद है, तो ये करबला के मेरे, ऊपर। हाँ मैं हिंदू फैमिली से हूँ लेकिन मेरे घर में भी ये होता है। तो ये वीडियो मैंने मेरी फैमिली में दिखाने के बाद उनमें वो जो एक बिलीफ था वो उनके दिमाग से निकल गया। हालांकि अभी भी थोड़ा सा है लेकिन उतना सीरियसली नहीं लेते अभी वो सब चीजों। 34 ऑलराइट साल की गाइस, लाइफ में मुझे मुझे एक चीज समझ आई है कि मुझे ये नहीं पता कि मैंने अगर मुझे कोई मैंने मैंने इन कॉम्प्लीमेंट्स को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। आई हैव नो वर्ड्स गाइस। थैंक यू सो मच। आप लोगों की अगर लाइफ में कोई चेंज आ रहा है और वो पॉजिटिव चेंज है, ह्यूमैनिटी की तरफ चेंज है, मेरी तो यार लाइफ सफल हो गई, मेरा तो पर्पस पूरा हो गया। मुझे और क्या चाहिए? यही चाहिए था जो आप लोगों ने कर दिया। अच्छा बहुत हम्बल ना बन हुन, मैं जा रहे हैं। ओके गाइस, बाद में चले मिलते हैं। टेक केयर चले गाइस। साहिल भाई, और चले वो एडम, जड़ियां आप मुझसे कनेक्ट रहिएगा। और यार स्पार्टिकस वो बहुत रीमा अच्छा किधर लगा। गई? ओके, बाय बाय साहिल गाइस। साहिल की रीमा किधर गई? रीमा बट तो पता नहीं रोज है। चले तो मैं भी जा रहा हूँ साहिल। स्पार्टिकस बहुत अच्छा लगा, और अपनी सेहत का ख्याल रखें स्पार्टिकस, आप हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हैं, तो अपना ख्याल रखें, ठीक है। इमाम साहब और लास्ट चलें, लास्ट वर्ड, इमाम साहब लास्ट वर्ड। इस फिर स्ट्रीम में टांग आप खींच लो। जो, नहीं नहीं, मैं सीरियस बात करने लगा हूँ। जो भी आपके साथ लेग पुलिंग हुई, मजाक हुआ, वो सिर्फ इस स्ट्रीम की कोर को, इस स्ट्रीम को अलाइव रखने के लिए किया गया। किसी मेरी अपनी तरफ से कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि आपकी कोई भी फीलिंग हर्ट हो, लेकिन अगर हर्ट हुई हो तो इमाम साहब अनकंडीशनली आई अपोलोजाइज। नहीं यार, क्यों इमोशनल कर रहा है भाई, सही में मैं सच ऐसी कह रहा बात क्यों क्यों इमोशनल कर रहे हो? मतलब ऐसा नहीं है, मतलब स्पार्टिकस, मैं क्या भाई यार बोलूं हम यार, रोना भाई, चल अब जा जा यार, सामने, घर जाए। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो, ठीक है, कोई ऐसी हाँ, बात मुझे बुरी नहीं लगी यार, चलता है, ठीक है, थैंक यू सो दोस्तों में। मच, थैंक यू। इमाम अपना अपना इमाम ख्याल रखना। साहब, आप हाँ, आपकी खिंचाई होते होते फिर वो मेरे तरफ भी आ गई, मुझे भी लपेट लिया इन्होंने। अरे बट बहुत तुम क्लेवर है लोगों से, तुम। तुम लोगों के साथ मिडिल मिडिल स्ट्रीम में करने भाग के गए तुम। चक्कर में 1 डेढ़ घंटे से मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कॉल कर रही है, फिर हेलो, पत्तों में लड़ने अरे रे वाली है रे आज। रे रे रे, ये आवाज अरे नहीं रे आ रे। रही है। Let me check. चलिए, इमाम साहब बहुत बहुत हेलो। शुक्रिया, आप स्ट्रीम ज्वाइन किए, और बहुत जबरदस्त लगा कि अच्छा एडम ये हो गए, ड्रॉप हो गए शायद। वो चले गए, स्पार्टकस। वो हेलो। चले गए, वो चले गए हाँ, एडम बोल के, तो मैं भी जा रहा हूँ, अच्छा चलो आवाज ठीक आ है रही साहिल। बेंजामिन हाँ जी जी, को आ रही शायद है, आ रही है। आपसे कुछ कहना है। जी बेंजामिन जी, बताइए। बताइए, एक चीज मेरे को सबसे पहले पूछनी, जो वो फिर आया था या नहीं इन द एंड? आपकी आवाज हाँ क्लियर नहीं है बिल्कुल। जो बिलाल था, जो स्लेव था हाँ बिलाल, उसको फ्री हाँ। करा गया एंड में या नहीं? आम, बिलाल Was को he फ्री freed तो from the किया गया था, slave? यानी बिलाल को फ्री तो किया गया था, नहीं किया गया था, लेकिन बिलाल को आखिर में हिंदा मिल गई थी। मैं अभी हूँ नोटी मूड में। ਭਰਾਵਾ ਕਲੋਲਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ अब ਨਹੀਂ। भाई पाई पाई 5 घंटे हो गए रे, इनिया मेरे को नहीं सीरियस गल्ला होंदियां। ਤੇ ਮੈਂ हाँ कर दिया ਸੀਰੀਅस, था। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ हाँ दसो ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। दहो दहो मैनू दहो। ਤੇ ਸਪਾਰਟੈਕਸ ਭਰਾਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂ ਅ ਲੋਟ staying on the common grounds, थैंक यू। and बाकी सब के लिए है खासकर आवाज आपकी यार आवाज कट गई। और गालिब के लिए जस्ट लुक एट दिस कि साहिल हो गया, सच वाला हो गया, अब मैं इनके सर्वे सुनता हूँ, इन्होंने हाँ अभी ठीक है जी, आप अपनी बात रखिए। बोले बोले।
अब आ रही है आवाज? जी, जी, बोलें। ये 5G नेटवर्क इतना शिटी है ना। पूछो मत। मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है ओके, इनके नेटवर्क में। सो हाँ, हाँ, बोलें, बोलें। नहीं, साहिल कोई और कॉलर ले, इनकी आवाज़ नहीं आ रही। साहिल? इंडियन एस्कोबार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम में। सभी को प्रणाम भाइयों को। थैंक यू प्रणाम, जी, सर, मेरे प्रणाम। को लिया नमस्ते। आपने। प्रणाम। जी। स्पार्टकस जी, सबसे पहले तो जब आपको मैंने जो भी इन भाई ने बात बोली, एक भाई ने यहाँ पे बात बोली थी, मेरे को तभी पहली बार ही पता चला कि कोई एक्स मुस्लिम भी होता है। मेरे को पता नहीं था। आपकी अंकुर आर्य जी की उस पे वीडियो में देखा था आपको। वैसे मैं हूँ हिंदू, बट मैं पिछले 5 या 6 साल से इस्लाम को पढ़ रहा हूँ, हुँ, हुँ, और काफ़ी डीपली भी पढ़ रहा हूँ, बहुत डीपली पढ़ा। हुँ, हुँ। और एक टाइम ऐसा था कि मैं अपने घर वालों के विरुद्ध हो गया था बिल्कुल, इस चीज़ अरे! को ऐसा लेकर, क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था इससे। बट समहाउ मेरे को चीज़ें समझ में आई। अब मैं एग्नोस्टिक हूँ, हुँ, हुँ, और मैं मानता हूँ, मतलब मानता हूँ है, कोई है, गॉड है, कोई है, कुछ हुँ, है, ठीक है। बट मैं एज सच वो नहीं हूँ, मतलब ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड नहीं हूँ अब। हुँ, बेसिकली मैं अब्राहमिक रिलीजन से इन्फ्लुएंस होता जा रहा था, क्योंकि मेरी कॉन्वेंट की पढ़ाई थी। फिर मेरे को एक मेरा दोस्त मिला, वो मुस्लिम था, हुँ, और हुँ, उसने मेरे को बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही दिमाग मेरा ब्रेन वॉश करना चाहा, और वो हुआ भी। हुँ, और बेसिकली फिर मैंने तब से पढ़ना स्टार्ट किया। मैं जानना चाहता था कि क्या है ऐसा कि हुँ, मैं इतना ब्रेन वॉश हो गया। तो हुँ, खैर, वो तो, ये तो मेरे बारे में थोड़ा बहुत पर्सनल था। मैं एक चीज़ हुँ, हुँ। पूछना चाहता हूँ, हो सकता है जी। आप लोग ही दे सकते हो उसका जवाब मेरे को। मैंने 2018 या 19 के बीच में ये चीज़ पढ़ी थी, वो मैं भूल गया था अभी, परंतु सच वाला सर ने अपनी लाइव स्ट्रीम में वो बोलते हैं कि हो सकता है इस्लाम जो है वो अब्बासिदों की गढ़ी हुई कहानी हो। ये मैंने बहुत पहले पढ़ी थी एक आर्टिकल में। तो इस पे थोड़ी सी आप बहुत शॉर्ट में ही, चाहो तो आप बहुत शॉर्ट में इस चीज़ को आप एक बार एक्सप्लेन कर दो, वो है क्या? मेरे को प्रॉपर्ली वो चीज़ समझ आई नहीं है। मैं वो चीज़ समझना चाहता हूँ, मतलब वो उन्होंने रूल करने के लिए कहानी गढ़ी, क्योंकि जैसा आप लोग अभी पीछे डिस्कस कर रहे थे कि यथरीब तो पाया जाता है हिस्ट्री में, बट मक्का का कहीं पे भी जिक्र नहीं आता। तो ये सब क्या स्टोरी वहीं से रिलेटेड है? मैं ये सवाल है, हो सकता है आप समझ गए हो मेरा सवाल। मैंने आपका सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। देखिए सर, बात ये है कि अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं ना, तो हमें ये सारी 2 चीज़ें जो हैं वो एक एवोल्यूशन टाइप के प्रोसेस से गुज़रती नज़र आती हैं। एक हमें कुरान एवोल्यूशन के टाइप से जो है वो इवॉल्व होता चेंजेज़ होती मतलब एक लंबे अरसे तक जो है वो नज़र आता है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक वो सचवाला जी की बात है, अब्बासियों वाली की थ्योरी की बात है, मेरा तो अब्बासियों से पीछे उमवियों तक भी जो है वो मेरा ज़ाती तौर पर डाउट जाता है। ये हो सकता है कि ये उम्मियों की घड़ी हुई कहानी हो, और क्योंकि हम अगर रिलीजन्स की हिस्ट्री को देखें ना, अम, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि कोई भी ऐसा रिलीजन हमें नहीं मिलता जिसको एक पॉलिटिकल एडवांटेज के तौर पर यूज ना किया गया हो। हो सकता है इस्लाम भी इसी तरीके से जो है वो गढ़ा गया हो, फिर हो भी ये भी हो सकता है कि इस्लाम को जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से एज अ पॉलिटिकल टूल यूज किया गया हो, मोहम्मद को इन्वेंट किया गया हो। क्योंकि मोहम्मद को अगर हम इब्ने हशाम को निकालें, जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, तो हमारे पास कोई एविडेंस ही नहीं है सिरे से कि कोई इस्लाम था, कोई मक्का था, कोई करबला हुई, कुछ हुआ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है,
कि इन इब्ने हशाम में और मोहम्मद में कोई 250 साल का फ़र्क है। हम इस चीज़ को किस तरीके से काउंटर वेरीफ़ाई कर सकते हैं कि जो इब्ने हशाम ने लिखा हुआ है वही सच है? या इब्ने हिशाम जो लिखा हुआ है वो झूठ है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि जब एक क्रिटिकल थिंकिंग होती है, क्रिटिकल रिसर्च होती है, तो वो फिर अल्टरनेटिव ऑप्शंस को देखती है और उसी अल्टरनेटिव रिसर्च के चक्कर में पेट्रा जो है, वो पेट्रा की इन्वेंशन आई। डैन गिब्सन का बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। फिर बाकी बार पैट्रिशिया क्रोन है और वो टर्किश एक आर्कियोलॉजिस्ट है कमाल अतातुर्क सॉरी कमाल अतातुर्क कह रहा हूँ डॉक्टर तैयार अताकोलिक, उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। फिर इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं। काफी सारी बुक्स भी लिखी गई इन टॉपिक्स पर। लेकिन ये सारा काम पिछले 30-40 साल से हो रहा है, उससे पहले ये काम नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से आर्कियोलॉजी को हमें थोड़ा और टाइम देना चाहिए। हमारे पास बहुत सारी चीजें और खुल के आनी चाहिए। ये बात गारंटीड है कि जो टाइम लाइन दिखाई जाती है मोहम्मद की, ना तो उस टाइम पे कुरान था, ना मक्का था, और मोहम्मद की एग्जिस्टेंस तो वो फिर वो एक लंबा ही चैप्टर है कि मोहम्मद भी कोई एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता था। सर तो वैसे सर आई रियली होप कि मैंने जी आपके जी क्वेश्चन का आंसर कर दिया जी होगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि एक चीज़ और है बस, क्योंकि सर जो मोहम्मद वर्ड भी है, मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत हूँ, मोहम्मद वर्ड भी तो एक नाम नवाजी है ना सर, मतलब एक तरीके से टाइटल होता है ना, वो भी तो, वो कोई पर्टिकुलर नेम तो होता नहीं है, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो सर मतलब मोहम्मद भी एक तरीके से टाइटल है, कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है। तो इसमें भी सर बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है। खैर जो मैंने पूछना चाहा था वो आपने बता दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आते रहिए, अच्छा लगा आपसे बात जी करके। जी सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। गुड डे। एक चीज मैं बता दूं सभी दर्शकों को कि हमने आज एक नया रिकॉर्ड बनाया है इस चैनल पर। 1K लाइक्स, मोर देन 1K लाइक्स इन ए लाइव स्ट्रीम हमारा, और 47 डिसलाइक्स। तो ये स्पार्टकस, ये हमारे चैनल का आज पहला रिकॉर्ड है। आप मुझे ये नहीं पता कि आपने मेरी इसकी मुझे आप बेइज्जती कर रहे हैं, कांग्रेचुलेट कर रहे हैं क्योंकि डिसलाइक्स का भी तो आपका रिकॉर्ड ही बना है आज। तो एनीवेज बहुत-बहुत मुबारक हो साहिल। देखो मैंने इस स्ट्रीम के शुरू में बात की थी कि यार as long as people are working, people are speaking against this cult ideology, मेरा चैनल बंद हो जाता है, मैं खत्म हो जाता हूँ, आई डोंट केयर। जो पौधा लगाया था 3-4 साल पहले, आज उसकी ब्रांचेस जो हैं वो पता नहीं कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या खुल गई हुई हैं। तो कभी-कभी लगता है कि अब मुझे रिटायरमेंट ही ले लेनी चाहिए। मैं क्योंकि वो ऑनेस्टली स्पीकिंग साहिल, अपोस्टस इमाम बैठा हुआ था, बेयकीन जी बैठे हुए थे, इसी स्ट्रीम में ऐसे लोग बैठे हुए थे, अभी ये एडम बैठा हुआ था। दे हैव मोर नॉलेज विद मी एज कंपेयर टू मी, दे हैव मोर रिसर्च एज कंपेयर टू मी। तो मैं इनके सामने अपने आप को जो है वो ऐसा समझता हूँ कि जैसा बच्चा जो है वो एक हम भी 8 बिल्कुल का इसी बच्चा जो है तरीके से समझते वो हैं। साइंस की क्लास में बैठा हो, मुझे कुछ नहीं पता होता कि यार ऐसे भी हो सकता है, ये भी हुआ होगा। तो कभी-कभी लगता है कि मुझे अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, इन लोगों ने एडम सही मास संभाले हैं। एडम इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आई मीन, मैं पहले स्ट्रीम में ही उसको मैंने फिर बाद में भी मैसेज किया कि आई एम टोटली इम्प्रेस्ड विद हिम। मैं इसलिए इम्प्रेस हूँ कि वो पंजाबी है, वो मेरी जो है ना वो क्या कहते हैं डार्क सार्केज़्म को समझ जाता है। वो पिक पकड़ लेता है मुझे वो बाजरे वाली बात पे भी उसको पता लग गया था कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो इसलिए वो हँस रहा था। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद हिज नॉलेज and his sense of humor and everything. Not just him, in fact everyone बिल्कुल। so far। मुझे कोई ऐसा एक्टिविस्ट अभी तक नहीं मिला कि जिसके बारे में मैं ये कह सकूं कि यार यू आर अ डिसअपॉइंटमेंट। नो, एवरीवन इज वो क्या कहते हैं, नेले पे दला ही आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये रोज जी भी जुड़ चुकी है हमारे साथ, उजमा जी भी है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। फिर रीमा जी किधर है, पहले वो बोलो।
रीमा जी यार का शायद कुछ प्रॉब्लम चालू है जिसकी वजह से वो चलो ज्वाइन ठीक नहीं कर पा रही है, हालांकि वो चैट में ही है। रोज जी, आवाज बहुत स्लो आ रही है रोज आपकी। मुझे भी आप लोगों का बहुत बुरी आवाज़ आ रही है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, लेकिन बहुत बुरी हो स्पैटिकस जो तुम। है मुझे बिल्कुल स्टूडियो में आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, आपके तो हेडफोन सही नहीं है मतलब। तुम ऐसे करो, दोजख के मीनार पे चढ़ के जो है ना वो वहां से सुनो, आवाज आएगी हमारी। नहीं, इधर हो उधर ही ठीक हो स्पैटिकस। हाँ हाँ ठीक है। और आगे कैसी हैं आप? हाँ, जिंदा हूँ, तुम कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। क्या कहेंगी? बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप सब, थैंक और यू। पहले से भी, और वैसे जो आपने अभी कहा ना कि बहुत सारे लोग आ गए हैं, अब उनको सुनने को ज़्यादा दिल चाहता है कि किसने किसकी थॉट बदली है, चेंज की है, और फिर जब आपका नाम लिया जाता है हारिस का, और इस तरह फिर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और वो जो टाइम था 3-4 साल पहले वाला वो याद आता है कैसे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। उस यस, वक़्त पता है क्या था? उस वक़्त ये था कि हमें ये पता होता था कि हम एक्टिविस्ट कौन-कौन है, और हमें ये भी पता होता था कि हमारे सुनने वाले कौन-कौन है। दोस्त थे बहुत ज़्यादा। हाँ, दोज़ वर द गुड डेज़। हाँ, यस। अब बस यार अब इमोशनल ना करें वो दिन याद करवा के। तो हाँ, ये अच्छा हो गया है। साहिल, ये रोज़ जी को मैं जानता हूँ, ये मेरी बड़ी पुरानी फॉलोअर हैं। शी इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, शी हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव फॉर वेरी लॉन्ग। और ये इस मोमेंट से शी इज़ बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान बट शी इज़ नॉट इन पाकिस्तान। तो या थैंक यू सो मच रोज़, थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू सपोर्ट। रोज, थैंक यू थैंक रोज यू। जी, इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। ऑल द बेस्ट ना, टेक केयर, बाय। शायद थैंक यू, टेक केयर। शायद ये भी मुस्लिम है क्या? हाँ स्पार्टिकस हाँ, भाई, जी भाई। ये भी एक्स मुस्लिम थी क्या? हाँ, ओके। इनको जो है वो कलमा कुफर पढ़ाने वाले हम ही हैं। चंगी अच्छी भली मुसलमान थी, हमने इनको खराब किया। अच्छा, उज़मा उज़मा जी भी है स्ट्रीम में, बहुत-बहुत जी जी। स्वागत है उज़मा जी। Thank you so much, Sahil ji. Thank you. Hello, Spartacus and Mulad Ibrahim and Chulbul Pandey ji. How are you, everybody? जी थैंक यू सो बिल्कुल मच बिल्कुल ठीक उस्मा है, जी, वी आर फाइन, थैंक यू। Thank you फर्स्ट so much. क्लास। जबरदस्त। साहिल जी, आप अपनी गर्लफ्रेंड को बुला रहे थे स्टूडियो में और मुझे भूल गए आप। नहीं, आप तो आ जाती है ना, आपके लिए तो मैं हमेशा खुला है ये अच्छा, दरवाजा। अगर मैं आ जाती हूँ तो आप मुझे बुलाएंगे नहीं कभी, हैं? आपके लिए दरवाजा हमेशा खुला है ना। चले ठीक है, मैं बाहर गई हूँ तब बात ही कर लेती हूँ। जबरदस्ती। नहीं चले ठीक है, आपका जो है ना चैनल मतलब मुझे बहुत पसंद है। लाइक जो आप लोग का आपका जो खास तौर पे बात करने का अंदाज है वो तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। मतलब जो जी, जिस तरीके से आपका जो एक जो गाइडलाइन है, जो आप जिस तरीके से बात करते हो, जो एक सूल है आपका, दैट्स वंडरफुल। आई सपोर्ट you know all the time, थैंक्स अ लॉट and I उज़मा will be जी। supporting all the time. Yes, that's actually very good, क्योंकि हर कोई आके फिर आपका बात कर सकता है ना, हर किसी का दिल हुँ, बिल्कुल खुल के बात कर सकता है, यानी कि किसी को डर नहीं होगा कि भाई अगर मैं आया होता भाई मुझे जूते पड़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है। हर किसी कोई बात कर सकता है। तो जी स्पार्टकस जी, मैं वो उज़मा हूँ जो इंस्टाग्राम में मैंने आपसे मैसेज दिया था, मैं वही वाली हूँ उज़मा जी। तो ये था कि मेरा ख्याल था कि मैं आपसे अपने चैनल पे बात करूंगी, लेकिन किसी वजह से आपने कैंसिल कर दिया मेरे लाइव पे आने के लिए, तो मैंने कहा चलो यहीं आके आपसे मैं आपकी खैरियत पूछ लेती हूँ। थैंक यू सो मच उस्मा जी, आप कंसिस्टेंटली मुझे मैसेज करती रही हैं जब से आपको पता लगा है कि मेरी हालत अच्छी नहीं रहती। आई एम जी वेरी ग्रेटफुल एंड आई रियली अपोलोजाइज कि आपकी स्ट्रीम में मैं नहीं ज्वाइन कर सका कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से।
तो उसके लिए माजरत कबूल कीजिए और इट्स ऑलराइट। आपका जब मैं बहुत इट्स ऑलराइट, मैं आपको बता दूं, मैं आपको उस वक्त से जानती हूँ जब से, मतलब आई डोंट नो द ईयर, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि वो जब आप नीरज यात्री के आप चैनल पे आए थे उससे पहले से भी, जब आप ने आपका इंटरव्यू, आपने अपना टेस्टिमनी दिया था पहली दफा, आई थिंक मैं भी किसके चैनल पे दिया था आपने, हारिस या गालिब के, किसी के चैनल पे दिया था। मैं उस वक्त से आपको जानती हूँ। फिर आप उनके चैनल पे भी आए थे नीरज यात्री के, और उनसे जो है अपने मतलब थोड़ा सा क्लासेस भी ली थी हिंदुज्म की भी। तो ये था कि उसके बाद से फिर आपको अचानक से सुना कि आपकी तबीयत खराब हो गई, बट काफी दिनों से सुना, दिखाई नहीं दिया। फिर किसी ने बताया कि अरे आपको पता चला कि इस स्पार्टैकस जी का जो है ना तबीयत खराब है। तो उसके बाद फिर मुझे मतलब बड़ा दुख हुआ सुन के। तो मैंने कहा कि नहीं चले ठीक है। फिर मैंने पूछ पाछ के फिर मैंने आपको फिर मैंने ऐड किया इंस्टाग्राम में, तो कांटेक्ट थैंक यू किया। तो थैंक यू आप सो प्लीज मच अपना ख्याल उस्मान रखिएगा। अब सिपाही जी अपना बिल्कुल डॉक्टर की जो उसकी जो वो है इंस्ट्रक्शन जो है आप उसको फॉलो कीजिएगा। और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और हम चाहते हैं कि आप जो है ना हमेशा से बिल्कुल सही सलामत और अच्छे हेल्थ के साथ रहें, और बस टेंशन नहीं लेने का, ठीक टेंशन है ना? लेने का भी नहीं, टेंशन बस देने का। थैंक यू सो देने मच का उस्मान जी। चले, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, एंड आई टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम। थैंक श्योर यू श्योर, थैंक्स अ लॉट उजमा जी। थैंक यू जी। चलिए जी, बिल्कुल हमने सब कॉलर को मौका दिया बात जी करने का। तो स्पार्टैकस खत्म करें आज की अदालत। हाँ जी, आज की अदालत ये आज यहीं प्राइवेट समाप्त होती है। प्राइवेट अ, चैट में आपको एक मैसेज भेजा मैंने स्पार्टैकस किसको? भाई। मुझे? एक हाँ, मिनट रुकिए जरा भाई मुकाना। हाँ, बिफोर एवरीबडी लीव्स, मेरा खाली एक ही मैसेज है स्पार्टैकस भाई से, लेट्स स्टे इन टच। आप इस चैनल पे आते रहिए, आपका आना में बहुत अच्छा लगता है, आपकी बातें साहिल से सुनना। कहें, मुझे नहीं लगता कि आज आज जो मैंने इधर भाई कांड किए हैं ये मुझे दोबारा लेगा। भाई अपोस्टेट इमाम के साथ फाइनली बहुत मैं बुरी आ की गया है हूँ। यार हमने। नहीं नहीं, he's got a good sense आवाज of आ रही है humor। मेरी? आप 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 आपके अपने वजह साथ से वो सुनने तो सही आज हमको। जी बिल्कुल। ऐसे कीजिए सर जी। नहीं सर, इब्राहिम साहब ये जो आपने प्राइवेट चैट पे मैसेज किया है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या हम पंजाबी बाहर आ हुए आप। जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं, हम बाहर आ जाएंगे। वैसे भी हम लोग एक गेट टुगेदर शायद प्लान करने वाले हैं चुलबुल जी के वहां पे। तो क्या बोलते हो चुलबुल? जी बिल्कुल, मेरे घर पे आप सब लोगों का बिल्कुल स्वागत है। आप कम टू माय साइड ऑफ इंडियन ओशन, सॉरी, या तो हाँ? तो आप क्या क्या खुशकी पे गोते दे के मारने का इरादा है इनको? अटलांटिक ओशन के मेरे साइड पे आइए जरूर। कभी आपका यूएस आने का चक्कर हो तो आई वुड लव टू होस्ट यू, इट वुड बी एन ऑनर। भाई पैसिफिक थैंक यू साइड पे पांडे मैं जी। हूँ, मुझे बता देना, पर कनाडा में। आप कनाडा में हो? कौन कौन से प्रोविंस में? मैं सरी में रहता हूँ, वैंकूवर। ओके ओके, पैसिफिक है तो वैंकूवर वाली साइड पे होंगे। हाँ हाँ, कोई ज्यादा भाई दूर नहीं मेरे है को वैसे। भाई मेरे को जहाँ मर्जी बुला लेना, मैं ट्रक चलाता हूँ। मैं हर वीक ईस्ट कोस्ट जाता हूँ यूएस में। अरे वाह। मैं अभी आ रहा हूँ कहाँ से, शिकागो से। अच्छा, फिर तो मेरे घर के बिल्कुल पास थे आप। या आई वाज इन सौक विलेज, आई थिंक। या कुक ओके, काउंटी पड़ती है ना शिकागो में। जी बिल्कुल। लेट्स साहिल भाई, लेट्स टॉक आफ्टर स्ट्रीम, लेट मी एंड इट। ठीक है, हाँ तो जी। छोटा सो सा मैसेज स्पार्टैकस, वंस इवन अगेन। हारिस और गालिब को भी ये मैसेज देना, stay on topic, get out of the politics. मैनू रिलीजन को मुझे क्रिटिसाइज मुझे मत साहिल ने करो, भी यही उसकी कहा था। आइडियोलॉजी या। देखो सर, मुझे साहिल ने कहा मैं था कि आपको टॉपिक पर रहना है, टॉपिक इस्लाम का है तो इस्लाम पर बात करें सर जी। बिल्कुल बिल्कुल। इधर इधर ना हारिस की करे ना गालिब की करे, मैं जानते नहीं हूँ कौन है हारिस, कौन गालिब, या कौन साहिल, ये पांडे जी कौन ने, इसको क्यों लाहौरिया। डाला यार। इस्लाम की बात चलिए करें सर जी, जो नहीं है यहाँ जी, पर उसकी बात ही ना करें यार। बस कर दें यार, ये लड़ाइयाँ पर्सनल लड़ाइयाँ लड़ लड़ के मर गए असी, और छाड़ दो यार ईगो नु। हमारी लड़ाई इस्लाम के अगेंस्ट है, अपनी लड़ाई भावे तलवार ना लड़ी ने, भावे छुरी नाल, ते भावे अपना नाड़ा सुनो तो वट सही के यार, लड़नी जे। सुनो हम्म। सुनो।
मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसी को क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है। I've seen enough world। मैं 22 साल हो गए मैं इंटरनेट पे पूरा जिसे कहते हैं स्कैन थ्रू करा हुआ है। तो मैंने वो चीजें देखी हैं स्टार्टिंग में इंटरनेट पे, जो इस टाइम पे थोड़ी सी भी वो आ जाए तो बैन कर देते हैं। बहुत कुछ देखा है, बहुत दुनिया देखी है, बट वही मैं कहता हूँ कि यहाँ इंडिया में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हाली बहुत सारी हैं। मिलजुल के प्यार से रहो सारे। एक काम मैं करें साहिल के आप जब सर पहली जी, बार चैनल पे आया था ना, हाँ सर जी, जी एक काम करें, ये साल का चैनल है, हाँ जी, साल को बुरा लगता है कि किसी और के बारे में बात करें, यहाँ तो या तो सिर्फ इनकी गर्लफ्रेंड की बात हो सकती है या इस्लाम की बात हो सकती है। तो हम ऐसा करते हैं, मेरी आप गर्लफ्रेंड मुझे जो है ना, नहीं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं, वो ट्रक ड्राइवर दी कितने गर्लफ्रेंड होती है यार। भरावा भरावा ओ मेरी खलो कितने जा ना मेरा हो दिल ना, न्याणे आ। ऐसे कर ले फिर ਤੁਹਾਡੀ कोई गलत फ्रेंड होनी है जो तेने न्याणे देते। एनीवेज यार मेरे अंदर दम मरासी ना जगाओ, वो मैं ही कह रहा था कि आप ऐसे करें, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें, एक्स मुस्लिम स्पार्टेकस करके कब को सर्च कर लें। तो आप ऐसे करें, आप मेरे साथ जो है ना वो पर्सनली कनेक्ट हो जाएं वहां पर। आपको हारिस के अगेंस्ट, गालिब के अगेंस्ट, जिधर भी जो भी बात करनी है आप और मैं मिलके प्राइवेटली कर लेते हैं। ये इधर यार अगेंस्ट नहीं, मैं ये गलत बात कर गया। मैं अगेंस्ट किसी के नहीं करता बात। अरे होगी, मैं उनके अगेंस्ट खुद बोलता हूँ, मैं लाइव बैठ रहा हूँ, मैं तो उनको प्राइवेटली भी आई उनके डोंट साथ गो आई लड़ता डोंट हूँ, आई लाइव डोंट कॉल पे भी लड़ता हूँ उनके साथ, मेरी अपनी बहुत ज्यादा लड़ाई है उनके साथ। बट जाता हाँ, यार। मैं ये सिर्फ साहिल का वायलेंस चैनल का है होता ना, है मेरे को, कि वायलेंस जो जो बिना बात का वायलेंस होता है ना, वो मुझे पसंद नहीं है। वायलेंस तो हम में से कोई बिलीव ही नहीं करता, हम तो वायलेंस पे बिलीव ही नहीं करते, मुंह से फायर मारते हैं भाई हम, हाँ, मुंह से फायर करने वाले कौन है। चलो एक कमेंट हमारे बेंजामिन जी के लिए भी आ गया है, ट्रक ड्राइवर की हर शहर में गर्लफ्रेंड होती है। वो गर्लफ्रेंड नहीं होती, वो गालत फ्रेंड होती है। चलो बेंजामिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े दूसरे बार भी। आपका 5G के नेटवर्क बच्चे होते हैं। 5G का सुन लो जी। भाई, प्रॉब्लम क्या आ रही है। मैंने फोन चेंज कराया, नोट 10 था मेरे पास, अच्छा भला मेरे कीड़ा उठा आईफोन लेने का। मैंने ले लिया आईफोन। इसका मेरे को साला सिस्टम ही नहीं समझ आता। मैं 7 बार स्ट्रीम के अंदर आया हूँ और बाहर गया हूँ, क्योंकि इसके स्ट्रीम में साइड पे डन का बटन आता है। मैं गलती से डन का बटन दबा देता हूँ, मेरे को किक आउट कर देती है। वो डन का बटन दबाते हैं और वो कहती है डन डना डन डन। डन 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 चले डन। सर, और थैंक यू सर। आप ओके मुझे इंस्टा पे ओके फॉलो भाई, कर लें, टेक वहां केयर पर बात सारो। करेंगे। श्योर 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 श्योर। थैंक यू, ओके भाई, टेक थैंक केयर यू। एवरीवन। ओके ओके। जी चलिए, दी लास्ट कॉलर चांद मिया। जी अपनी चांद डीपी मिया, में बहुत बहुत स्वागत है। अपनी डीपी बदलते रहेंगे कि हमसे भी बात करेंगे? आवाज आ रही है चांद मिया? अगले कॉलर को ले लें, कोई और बचा तो। नहीं, खत्म नहीं, है लास्ट लास्ट। चांद मिया पंचर वाले। अरे ओ भाई, बोलिए भाई। वो अपनी डीपी ही बदली जा रहा है यार वो। मैं चल यार साहिल, थैंक यू सो चलो मच पांडे जी, आपसे अच्छा लगा बात करके। साहिल, आई एम ऑन अ सीरियस नोट, मैंने लिवरेज ली है क्योंकि ये मेरी स्ट्रीम थी, आपने मुझे इनवाइट किया हुआ था, तो मैंने बहुत सारी वैसी बातें की होंगी जो आपको बहुत बुरी लगी होंगी। On a very serious note, if you are not going to invite me anymore, I will not be upset or anything. But it was lovely having your platform. नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने वादा किया है कि कई सारी टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। मिसाल के तौर पे आपने जिजिया की बात की थी, और भी टॉपिक्स आपने बोला था, तो डेफिनेटली हम जुड़े रहेंगे। स्पार्टकस, बहुत बहुत खुशी हुई कि आप इस चैनल पे आए और हमने एक रिकॉर्ड भी सेट किया आज। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आप साथ मत छोड़िएगा, और जो इस चैनल का जो एम है, हम कोशिश करेंगे कि उसको पूरा किया जाए और इसका भरपूर लाभ लोगों तक पहुंचे। तो वंस अगेन स्पार्टकस, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप आए स्ट्रीम में। सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, चुलबुल जी का शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि चुलबुल जो है और मसूद जो है वो फाइनल स्टेटमेंट दे के फिर हम स्ट्रीम क्लोज करने वाले हैं। Okay, I'll go first. Spartacus ji, again, you're always welcome here on this channel. और ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा, मैं साहिल और पूरी टीम की तरफ से कह रहा हूँ, मसूद भी, we love having you here, and we all
हम सब लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं आपके डिस्कशन को और सुनने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मसूद। थैंक यू एवरीवन फॉर हियरिंग अस। और इतना पेशेंस से आप 5.5 घंटे बैठकर हमारी बकवास को सुने, तो इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ स्ट्रीम्स में स्पार्टेकस भाई आएंगे, ये उनका ही चैनल है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद, वंदे जय मातरम। हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। और नेक्स्ट अपडेट ये है कि संडे 9:30 PM को हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एडम, इस्लाम से इंसानियत तक वाले एपिसोड में। एंड आई एम श्योर उसमें दलीलों की क्या कहते हैं उसको, पूरी बरसात होगी। जब एडम जी को मैं पूरा मौका दूंगा, तो आप लोग संडे 9:30 PM का वक्त जो है वो खाली रखिएगा। इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हमारी वीडियोस को आप लोग शेयर करते रहिए। जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।